जैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ जैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा ओ मजा ऐ हो मजा इश्क वाला मुझको चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मजा ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मेरा पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में ओ दिल में आ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। बस आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, बस आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। बाद में कर लेंगे, आरती बात कर लेंगे, आरती बात कर लेंगे। आरती बात चंद्रमा मनसो जाति सूर्यो भजायत, श्रोत्रादवायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सुफल कर दीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परमातुरा, श्री यशोदा को परम दुलारा। बाबा की अखियन को बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो,
बोलत मैया। कनवा कह कर बोलत मैया। परमा मुदित मन लेत बलैया। परमा मुदित लेती बलैया। यही छवि में भर दी। आरती बाली कृष्ण की कीजिए। ओ तरी बोलन मधुर सुहावे। तनि मोहन मधुर सुहावे। सकन संग के लत सुख पावे। सकल संग के गोविंद सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको जावे। सोई सुकृति जो इनको जावे। अब इनको लो कर दे। आरती बाल कृष्ण जी कीजिए। श्री राधा वर सुगद कन्हैया। श्री राधा सुखद कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खबैया। ब्रज जन को नीत खबैया। देखत ही मन लेत रैया। देखत ही मन लेत रैया। अपनों सर्वस इनको दे। ओ आरती वाली कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर दे। ओ आरती वाली कृष्ण की कीजिए। करुणावतारम संसार में भूल गए मेहरम। सदा वसंतम नमामि से नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ। श्री राधे। आवाज दीजिए। श्री राधे। श्री राधे। थोड़ा खोली आवाज खोली थोड़ी। श्री राधे। सभी भक्त लोग शांति से बैठ जाए। कृष्ण जी कितने? श्री राधे। जय श्री राधे। सभी भक्त लोग मौन होकर के बैठ जाए। बोले भागवत भगवान की जय। श्री कथा प्रारंभ करें इससे पूर्व आज के जो कथा के यजमान थे मुकेश कंचन सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश जी आप इधर आ जाइए। मुकेश जी आप इधर आ जाइए एक बार। और
बहुत अच्छी इनकी सहयोग, तन मन और धन इन तीनों से अद्भुत राधा रमन लाल की। आ जाइए मुकेश जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान की बड़ी कृपा है इन दोनों दंपति पर। आज कथा प्रारंभ करने से पूर्व ही हमें किसी ने बताया जो आज इन दोनों दंपति की एनिवर्सरी है, तो इनके बहुत बहुत इस व्यासपीठ से आप दोनों दंपति को खूब खूब आशीर्वाद। आप हमेशा यूं मुस्कुराते रहे। ऐसे समय में लोग न जाने कहां कहां घूमने जाते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा जो आप इस दोनों भगवान के दरबार में आप दोनों आए, इस व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री। आपको विशेष आशीर्वाद आइए। आइए कथा प्रारंभ करें। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रीत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया दर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द
मन्दनेत्राग् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधन ही। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। सभी भक्तगण चित्त को शांत करके और मौन होकर के बैठे। सभी भक्तगण, हमें पता है आप सभी कोई विशिष्ट कार्य की बात ही आपस में कर रहे हैं, तथापि आप मौन हुए और हम सभी मिलकर के प्रतिदिन के भांति आज कथा के पंचम दिवस में पुनः मंगलाष्टक की पाठ करेंगे। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मदनं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् करुणं मधुरं करुणं मधुरं अरुणं मधुरं स्मरणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपं मधुरा गावो मधुरा ये श्री मधुरा ये श्री मधुरा जलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम। कुल देवता इष्ट देवता के चरणों में सादर प्रणाम। ग्राम देवता यहाँ के स्थान देवता माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूपा भगवती जगदम्बिका दुर्गा देवी भगवती के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पे बैठी हुई भक्ति शक्ति स्वरूपा बहन भाई, दूर से आगंतुक, उन सभी के हृदयों में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न श्री हरि, न जिसका आदि है, न जिसका मध्य है, न जिसका अंत है, ऐसे परमपिता परमात्मा श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पर इस अनुष्ठान में वर्णित विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में मेरा प्रणाम। दूर दूर से आए हुए संगीतज्ञ लोगों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं पुनः राधा वल्लभ जी के चरण कमलों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम वदनीय परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम। श्री हरि के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भागवत जी के चरणों में सादर प्रणाम नमन वंदन। पुनः जय श्री, मुस्कुरा के बोले ना जय श्री, जय जय राधे। भगवान की असीम अनुकंपा। पुनः हम सभी भक्तगण आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के पंचम दिवस के प्रथम बेला में हम सभी भक्तगण सम्मिलित हुए हैं और भगवान की बहुत ही अद्भुत अलौकिक और ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। उस ज्ञान गंगा में हम सभी बार बार डुबकी लगा करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कल हम सभी भक्तों ने बड़ी धूमधाम से भगवान के श्री प्राकट्य उत्सव मनाया हम लोगों ने, और उस आनंद के क्षण में यहाँ पर जितने भी भक्तगण थे, जीव निजीव सजीव जो भी थे, कण कण और पत्ते पत्ते हर्ष रहे थे। और हर्ष में भी क्यों न होंगे कि श्री गोविंद का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा था। सच कहूं, इस प्रांगण के जो कण है ना, कण भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे, क्योंकि श्री हरि भक्तों के रज बन रहे थे। इनमें भी वो रज लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे। देखो हम सभी कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो भगवान के प्यारे प्यारे भक्त आ रहे हैं, उनके हम चरणों का श्रृंगार बन रहे हैं। जय श्री। आज कोई बाहर की बातें नहीं करेंगे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आज 4 दिनों से उन भक्तों की कथा अनन्य कथा सुना रहे हैं। अब और केवल हे गुरुदेव मुझे श्री कृष्ण की लीलामृत सुनाइए, जिसके लिए हम आज 4 दिवस से बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोविंद की लीलाओं की कथा हम कम सुनेंगे। अब वो समय आ चुका है, तो अब हमें भगवान की लीला सुनाइए।
और हम भी आज बाहर की कोई भी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बाल लीला की। बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल हम सभी भक्तगण गोकुल में नंद महोत्सव में सम्मिलित थे, आनंद मना रहे थे सभी। एक गोपी दूसरे गोपी के हाथ पकड़कर नृत्य कर रही है और कह रही है, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो गाइए, प्रेम से गाइए। नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की। जय बोलो नंद लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाल कृष्ण लाल की। कौन को दिने हाथी घोड़ा, कौन को दिनी पाल की। कौन दिने हाथी घोड़ा, कौन दिनी पाल की। लड़कन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। छौरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। आनंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड्डू दिने पेड़ा दिने और दिनी लापसी। लड्डू देने भेड़ा देने और दिने लापसी। और कौन को दिने लड्डू पेड़ा, कौन को दिनी लापसी। कौन को दिने लड्डू पेड़ा, कौन को दिने लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। छौरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। और रतन दिए हार दिए किया व्याई हाल की। रतन दिए हार दिए हार दिए। हाँ कट्ठा और कड़ूला दिने दिनी मुक्ता माल की। नावल करुणा देने दिने मुखा माल की। और कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। कौन को दिने हीरो होंडा, कौन को दिनी मारुति। कौन को दिने हीरे वाला, कौन को दिने मारुति। हाँ कौन को दिने हीरो होंडा, कौन को दिनी मारुति। कौन को दिने हीरो होंडा, कौन को दिने मारुति। हाँ लड़कन को हीरो होंडा, बूढ़न को मारुति। कन को हीरो होंडा, बूढ़न को मारुति। ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो ब्रजपाल की। और यशोदा के लाला भय जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय
भयो जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए गैया ब्याई हाथ की, रतन दिए हार दिए गैया में हार की। रतन दिए हार दिए गैया ब्याई हाथ की। रतन दिए हार दिए गैया वाली हार की। घंटा और गड़ूला दीने दीदी मक्का माल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। दीने मंगल दीने दीदी बिंदी भाल की। हे यशोदा ने लालो जय जय हो लाल की। यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय गोविंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय गोविंद लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो अरे नंद लाला प्रगट हुए आज, धीरज और विरज में लड़वा बैठे। अरे नंद लाला प्रगट हुए आज, विरज में लड़वा बैठे। नंद लाला प्रगट भये आज, विरज में लड़वा बैठे। लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरी, लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरे। लड़वा बटेरी हाँ पेड़ा बटेरी। लड़वा बटे और पेड़ा बटेरे। लाला प्रगट हुए आज, विरज में लड़वा लड़वा बैठे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया। भर दो तलैया और बाटो मिठैया। 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 और मोहरों की कर दो बौछार, विरज में लड़वा बैठे। लाला प्रगट भये आज, विरज में लड़वा बैठे। और नंद लाला प्रगट भये आज, विरज में लड़वा बैठे। आनंद लाला प्रगट भये आज, विरज में लड़वा बैठे। भाई हो
कोमल दूध की खीर बनाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ। साधु ब्राह्मण अरे वाह, साधु ब्राह्मण जी मावो हजार, बिरज महल उनसे लाला में कटी भैया, अवध में गंगा बहे। ओ नंदलाला के कट भैया, बिरज में गणवा बटे। हरद लाला प्रकट भैया, अवध में गंगा बहे। बधाई, यशोदा जी को तेरे 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 बधाई। ओ लाला की, ओ लाला की, ओ लाला की जय जयकार विरज में लाला प्रकट भैया, अवध में गंगा बहे। लाला प्रकट भैया, विरज में लाला प्रकट भैया, विरज में गंगा बहे। गंगा बटेरी तेरा बटेरी, गंगा बहे तेरा बहे, गंगा बटेरी तेरा बटेरी, गंगा बहे तेरा बहे। लाला लाला प्रकट भैया, विरज में गंगा बटेरी, लाला प्रकट भैया, विरज में गंगा बहे। लाला प्रकट भैया, विरज में गंगा बटेरी। लाला प्रकट भैया, विरज में गंगा बहे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय श्री राधे जय श्री। ये माइक क्यों बंद कर देते हैं आप? ये माइक क्यों बंद कर देते हैं आप? जय श्री जय जय श्री। आज गोकुल में जिसे देखे आनंद ही मना रहा है। कोई एक दूसरे के हाथे पकड़ के नृत्य कर रहा है, और नृत्य भी भला क्यों न करे, क्योंकि हमारे बाबा की उम्र 80 वर्ष और हमारी माँ की उम्र 60 वर्ष की थी। और इस जीवन के उत्तरार्ध में स्वयं बालकृष्ण जी आए हैं, तो भला आनंद क्यों न हो। और इधर आनंद मन रहा था, और हमारे नंद बाबा यमुना जी के तट पर बैठे थे, माला कर रहे थे।
अब लाला होने वाला है, लाला हो कि नहीं, लाला हो कि नहीं, लाला हो कि नहीं। उसी समय दौड़ते हुए नंदा आती है, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, आप यहाँ माला जप कर रहे हैं, वहां देखिए घर में आनंद मच रही है, धूम मच रही है, बधाइयां पट रही है। अरे हुआ क्या है? अरे भैया बधाई हो, आपको लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है। बाबा भी खड़े हो गए, नाचने लगे, नाचते नाचते घर आए, ब्राह्मणों को बुलाए। उन्होंने बरसों से ब्राह्मणों को कह रखा था कि सुनो ब्राह्मणों, हमारे घर में गोपाल संतान नाम का पाठ करो, आप हमारे घर में लल्ला जल्दी से आए, कुछ ऐसा जाप करो, पाठ करो। और वो ब्राह्मण सब गोपाल सहस्त्र नाम का देवकी शुद्ध गोविंद मंत्र का जप कर रहे थे। सब ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मण देवता आइए आइए आइए, आपने जो बरसों से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे ना, वो आपका तप पूरा हुआ और हमारे घर में लल्ला हुआ है। ब्राह्मण देवता बधाई हो ब्राह्मण देवता। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। अरे ब्राह्मण देवता रुको, अभी रुको। गए वहां से 1 लाख गायें नंद बाबा ने ब्राह्मण देवता को दी। ब्राह्मण देवता ये 1 लाख गायें आप बधाई में। ब्राह्मण देवता खुश 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 1 लाख गाय को ले जा रहे हैं। कोई गाय इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है। जैसे तैसे रोड को जाम करते हुए घर पहुंचे। ब्राह्मण देवता का घर कितना बड़ा होता है, छोटी सी कुटिया। 8-10 गाय को घर में बांध दी, 8-10 गाय को आंगने में बांध दिया, 8-10 गाय को रसोई में बांध दी, 8-10 गाय को दरवाजे पे बांध दिया। फिर भी बहुत सारी गाय गाय, पूरे गांव में गाय गाय। इधर से ब्राह्मणी आती है मस्तक पे जल लेकर के मटकी में। अरे ब्राह्मण देवता आपकी बुद्धि सटिया गई है क्या? ये इतनी सारी गाय लेकर के करेंगे क्या आप? जब देखो तब, अरे देवी इधर आ, इधर देख रही है। ये जो 1 लाख गायें हैं ना, उसमें से आधी गायें तो मैं रखूंगा, लेकिन इसमें से आधी गायें तेरे पीहर वाले को दे दूंगा, तेरे भतीजे भी इसके दूध पियेंगे। जय श्री। ब्राह्मणी कहती है, ब्राह्मण देवता जीवन में आज पहली बार एक बुद्धिमानी का काम किए हैं। ब्राह्मणी भी नाचने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। इधर गोकुल में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कोई दही के छींक से दही ले रही है, दही एक दूसरे के ऊपर मार रही है। एक बूढ़ी गोपी आती है, बेचारी की दांत भी नहीं रहती है। गोप आते हैं, वो बूढ़ी के मुंह खुली हुई एक लड्डू लेके मारता है। ये गोप सीधे बूढ़ी माता के मुंह में, जय श्री। और बूढ़ी भी गुलगुल गुलगुल करके उस लड्डू को खाने लगी। खूब बधाई मच रही है। जिसके गले में जो आ रहा है वही दे रहा है 9 लखे की हार। अरे नंदा मेरी ननद इधर आ, बधाई हो, ये ले बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और 100 बार बधाई सखियो, 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियो, 100 बार बधाई सखियो, 100 बार बधाई सखियो, 100 बार बधाई भक्तो, लाखों बार बधाई। नंद जी के, यशोदा जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
चमत्कार सा हो गया हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज गई आज नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान। नाच कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान। नंद जी के बस इतने लोगों को खुशी है भगवान के जन्म की। आप लोग तो ताली नहीं बजा रहे, आप लोगों को खुशी नहीं है किसी को? जिसको भगवान के जन्म की खुशी हो हाथ उठा दे सभी लोग, और ऐसे हाथ उठाए ताली बजाइए। और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और जो हमारे भाई साहब हैं वो नंद बाबा बने खड़े हैं, और यशोदा मैया को भी यही सामने बुला लो। सामने आ जाइए आप। और ये यशोदा नंद और यशोदा मैया को जिसको बधाई देना हो इनको दे सकते हैं। माती यशोदा ब्रज को नूतन वस्त्र लुटावे। यशोदा ब्रज को नूतन वस्त्र लुटावे। गोपाल सभी मिल करके बाबा को नाच नचावे। गोपाल सभी मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सवार बधाई सके हो, सवार बधाई सके हो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
जुग जुग जीवे लाल तिहारो यही आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जीवे लाल तिहारो यही आशीष हमारी। ओ जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यही। हाँ, पीछे वालों से भैया निवेदन है, आपको भी खुशी होना चाहिए, सभी लोग खड़े हो जाएं। हमारे नंद बाबा की इच्छा है तो उनको खड़े ही होकर बधाई दे दो आप, बड़े प्यार के साथ सभी लोग। और जुग जुग जीवे लाल तिहारो यही आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो यही आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष तुम्हारी। कोई बैठा तो नहीं है नंद बाबा? अगर कोई बैठा हो तो उसको भी खड़ा कर दीजिए। और ये खड़े होकर के ही बधाई आपकी स्वीकार कर रहे हैं हमारे नंद बाबा। और ये जुग जुग जीवे लाल तिहारो यही आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यही आशीष हमारी। ऐसी देव आशीष सबई मिल बोले ब्रज बनवारी। ऐसी देव आशीष सबई मिल बोले ब्रज बनवारी। नंद जी के यशोदा जी के यशोदा जी के अंगना है बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जिसे गया पंजाबिया दी कल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। जिसे गया पंजाबिया दी कल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। जिसे गया पंजाबिया दी कल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियो 100 बार बधाई लगियो 100 बार बधाई। नंद जी के एक बार सभी लोगों को बधाई हो बधाई हो। नंद जी के यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में आज बधाई। नंद जी के अंगना में आज बधाई। बोलो नंद के लाला की यशोदा मैया की नंद की जय जय श्री राधे। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और जितने ही आनंद ले रहे हैं उतने ही थोड़ी मौन हो जाए। राधा रमन लाल की, राधे रानी सरकार की। मौन मौन होकर के बैठ जाए। इस आनंद की अनुभूति तभी होगी जब हम अपने आप को हम मौन कर लेंगे। अरे आप लोग शांत हो जाइए, थोड़ी शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, सभी शांत हो जाए, मौन हो जाए सभी। राधे राधे सरकार की जय श्री। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को मौन कराने के लिए हम जैसी राधे बुलाते हैं, आप लोग राधे तो सभी साथ में बोलते हैं, फिर अपनी अपनी बातों में जय जय श्री राम।
अभी पूरी कथा में ये 2 दिन आनंद ही बरसने वाला है। और जो भी रसिक हैं यहाँ पर बैठे हुए, भगवान से चाहने वाले, जितना हो सके ना उतना आनंद ले। और ये आनंद और कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, सुख बहुत है दुनिया में, अनेकों प्रकार के सुख हैं, पर उस सुख की एक सीमा है। और वो सुख की सीमा जब पूरी होती है ना, तब मन हमारा भर जाता है। जैसे खाने की भूख लगी और अच्छी पदार्थ मिल जाए खाने को तो बहुत अच्छा लगता है, खूब खाते हैं। पर कब तक? जब तक हमारी पेट न भर जाए तब तक ही। कहीं हम घूमने के लिए जाते हैं, घूमने में बहुत अच्छा लगता है, कब तक? जब तक हमारे पैर न थक जाए और जब तक हमारी आंखें न थक जाए तब तक। इस संसार में जितने भी आप सुखेते रहे ना, सबका नाश हो जाता है, सबकी अंत है कहीं ना कहीं। एक सीमित है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। ये जितने भी ये सुख देख रहे हैं ना, सबका कहीं ना कहीं जाकर के अंत है। लेकिन एकमात्र ये भगवान की कथा, ये भजनों का आनंद आप कितना भी ले लेंगे, पूरी जीवन ये आनंद लेते ही रहेंगे, तो भी मन को तृप्ति नहीं मिलती है। जय श्री। और ये भगवान की बड़ी कृपा से ही हम सभी भक्तों को सहजी प्राप्त हो गया है, ये सहजी नहीं मिलती है। एक संत ने बहुत ही अच्छी बात कही, दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ हो जाता है। हे मेरे गोविंद, तेरी रहमत हो जाए तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ये आनंद है भक्तों। जीवन में जब अवसर मिले ना, जहां अवसर मिले ना, इस आनंद को लेकर के जाना चाहिए, खूब आनंद लेना चाहिए। और ये भगवान की कथा ऐसे जो तृप्ति नहीं मिलती है। मुहुर हो रसिका भूवि, रसिक लोग इसे बार बार पीते हैं। कब तक पीते हैं? जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक इस रस को पीते हैं। खूब आनंद बरस रहा है आज गोकुल में, जिसको देखो एक दूसरे को बधाई बांट रही है। ऐसा नहीं है किसी के मन में कि मैं जाऊं गोकुल में, जाऊंगा वहां से बधाई लेकर के आऊंगा। कोई तो बधाई लेके आ रहा है और कोई तो बधाई लेके जा रहा है। एक भक्त थे, बहुत सारे बधाई लेकर के जा रहे थे। रास्ते में मिल गए दूसरे भक्त, अरे आप ये कहां से, ये इतने सारी है, ये बधाई कहां से लेकर के जा रहे हैं आप? बोले ये जो आप देख रहे हैं ना महंगे महंगे बधाई, ये मैं गोकुल से लेकर के आ रहा हूं। अरे मैं भी तो वहीं गया था, वहीं से मैं भी आ रहा हूं, मुझे तो ये सिर्फ कपड़े मिले हैं बधाई में। अरे तुझे पता नहीं था, तू पूरब द्वार से था, यदि तू पश्चिम द्वार से जाता ना तो तुझे महंगे महंगे गहने मिलते वहां पर। ये बात है। तो उसके हाथ में जो कपड़े थे और जो आ रहे थे वो बधाई उसको सौंप दी और दौड़ते दौड़ते गया पश्चिम वाले द्वार पर। वहां से गहने आदि बधाई लेकर के जा रहा था। दूसरे में रास्ते में मिला, कहां कहां? अरे ये बधाई लेकर आ रहा हूं, देख नहीं रहा है पश्चिम द्वार से गोकुल में खूब बधाई बट रही है आज। अरे तू मूर्ख है, तू उत्तर द्वार से जाता ना तो सोने चांदी की ये मिलते। ये बात है। उसके जो महंगे महंगे वो दे दिया दूसरे को, आने वाले भक्तों को, ये तूले मैं जा रहा हूं। गया उत्तर द्वार पे, वहां से लेकर के आया। रास्ते मिला, ये कहां से? अरे मैं उत्तर द्वार से। अरे मूर्ख है तू, हीरे मोती जवाहरात मिल रहे हैं दक्षिण द्वार पर, वहां जा। कहने का तात्पर्य जिसके हाथ में जो भी आ रहा है लुटा रहा है, बधाइयां दे रही है। और बधाई क्यों न दे, पूरे गोकुल के जो मुखिया थे नंद बाबा, और नंद की थोड़ी अर्थ समझे। नंद का शब्द होता है आनंद, और इससे हमें सीखनी चाहिए जीवन में। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, यदि हमारे सामने यदि कोई व्यक्ति आ जाए ना तो उसे अपने बातों से कुछ दे करके, जो भी तरीका हो वो तरीका अपना करके उसको आनंद आनंद कर देना चाहिए। यही नंद बाबा का अर्थ है।
खुद भी आनंद में रहे और दूसरे को भी आनंद में रखे। अपनी कोई भी क्रिया से, कोई भी किलाप से किसी को दुख न दे, मन को ठेस ना पहुंचे, इसका नाम है नंद बाबा। और नंद बाबा पूरे गोकुलवासी को आनंद में रखते थे, तो आज उनको बधाई को नहीं देंगे कौन। और उनकी पत्नी मां यशोदा, यशः ददातीति यशोदाहा, काम हमने किया है और वो यश हमने दूसरों को दे दिया, इसी का नाम है यशोदा। आजकल क्या होता है, काम कोई दूसरा करता है, हम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, और हमारी मन में ये रहता है कि उसका यश हम ले लें, और लोगों से कहते हैं क्या, ये काम मैंने किया है। कभी भी दूसरों को यश नहीं लेना चाहिए। यशोदा मतलब यश ददाती, भले काम उसने किया है कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई आ जाए ना, देख देख ये जो इतना अच्छा काम है ना, ये सखी ने किया है, अपना यश दूसरों को दे दी थी, इसी का नाम है यशोदा। एक बार जीवन में अपना करके देखना, कभी जीवन में अपना करके कभी देखो, अपना यश दूसरों को दे करके देखे, इतनी आनंद की अनुभूति होगी। एक बार करके देखो। जय श्री, पूरे गोकुल को आनंद में रखने वाले, पूरे गोकुल को यश देने वाली मां यशोदा। जहां नंद बाबा और यशोदा हो, वहां आनंद केवल एक दिन नहीं, वहां आनंद प्रतिक्षण होता है। प्रतिक्षण आनंद ही आनंद होता है वहां पर, जहां नंद बाबा, जहां मां यशोदा रहती है। आज भी कई घरों में जहां नंद बाबा, जहां यशोदा हैं, आज भी वहां वो घर स्वर्ग की तरह होता है। खूब बधाइयां बट रही है। उसी समय हमारे बाबा भोलेनाथ को पता चला कि गोकुल में मेरे गोविंद आए हैं, अभी बाल रूप में आए हैं। और बाबा विचार किए, अभी हम गोकुल में जाकर के यदि अपने गोविंद का दर्शन नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं होगा। हमने विराट रूप में तो उनका खूब दर्शन किया है, खूब दर्शन किया है, लेकिन एक बार जाकर के तो देखिए मेरे गोविंद बाल रूप में कैसे लगते हैं। चले चुपचाप गोकुल की ओर यात्रा करी। गोकुल में आए, पूछे, अरे नंद रानी का घर कहाँ है? बाबा वो देखिए जो नंद महल है ना, वही है नंद रानी का घर। बाबा कहते वही लल्ला हुआ है क्या? अरे बाबा जी आपको पता नहीं है, पूरे गोकुलवासी को पता चल गया। हाँ हाँ, रास्ता इधर से बाबा जाइए, ये इधर से रास्ता है, सीधे नंद रानी के महल की तरफ जाएगी। बाबा गए, बाबा जाकर के कहते हैं, अलख निरंजन, अरे नंद रानी कोई है? नंदा से कहते, देख नंदा कौन आया है, लगता है कोई महात्मा जी आए हैं। हाँ हाँ बाबा क्या चाहिए? बधाई, हीरे मोती जवाहरात। बाबा ये बधाई मेरे घर में लल्ला हुआ है। बाबा ने कहा नहीं, मुझे ये हीरे मोती नहीं चाहिए। नंदा गई दौड़ करके खाने की सामान लेके, बाबा ये मिठाई लड्डू ये पेला नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए बाबा आपको? अभी अभी जो आपके घर में लल्ला हुआ है ना, उस लल्ले का दर्शन करने के लिए मैं आई हूं, उस लल्ला का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। बाबा रुको, पहले मैं अपनी भाभी से पूछती, वो कहेगी। गई दौड़ते हुए, अरे भाभी एक बाबा आया है और कहता है कि लल्ला का दर्शन करेगा। रुक रुक, पहले देख के आती हूं वो है कैसे। नगर में जोगी आया हो, नगर में जोगी आया, शंकर भगवान की। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया।
अंग विभूति गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, अंग विभूति गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो। ओ अंग विभूति गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, अंग विभूति रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया, आकर के अलख जगाया, आकर के अलख जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 शंकर भगवान की बाल भगवान की भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल चढ़ायो, हे भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल धरायो, अरे रे भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल चढ़ायो, हे भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल धरायो, तो भिक्षा जो यासन जायो बालक मेरो डरायो, तो भिक्षा जो यासन जायो मेरो बालक धरायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, आकर के अलख जगाया, आकर के अलख जगाया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। सभी भक्तों को मेरे तरफ से जय श्री राधे। एक आवश्यक सूचना आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग आनंद अपने अपने स्थान पे खड़े होकर भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं जो यहाँ पे आकर के आनंद ले सकते हैं, आप लोग पीछे वाले जितने हैं अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के आनंद लें। आज गोकुल में आनंद की उत्सव हो रही है, सब भक्तजन आनंद ले, उसका आनंद ले। आप लोग पीछे वाले बैठे ही रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग सब आदमी खड़े होकर के जब भी हमारे व्यास करते हैं या गायक कलाकार करते हैं, तो आप लोग स्थान पे अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के हाथ दोनों उठा करके आनंद पूर्वक आनंद ले। यही प्रार्थना है आप लोगों से। धन्यवाद। जय श्री। क्या है, नंद बाबा है और अपनी आनंद को रोक नहीं पाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मैया आती, अरे बाबा देखो बाबा, सब बात सही है, पर मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। देखो बाबा, यदि कुछ लेना है तो कह दो, धीरे से मैं ला करके दे दूंगी। सोना लेना है, चांदी लेना है, मेरे पास बहुत गाय हैं, गाय लेनी है
कुछ खाना है तो बोलो, सब दे दूंगी, लेकिन मैं अपना का लल्ला का दर्शन नहीं कराऊंगी। माँ बोलती क्यों मैया, अपने लल्ला का दर्शन क्यों नहीं कराएगी? बोले मैया बोली बाबा देखो तो सही, सबसे पहले अपनी जटा देखी कैसी आपकी जटा, दूसरी वो जटा तो ठीक है, एक बार मेरे समझ में आती है, ये सांप इतने विषैले सांप यदि मेरे बाबा को, मेरे लल्ला को छू दिया तो? अरे मैया क्यों चिंता करती है, ये घर की सांप है, ये कुछ नहीं करेगा। ना बाबा, मैं कुछ भी हो जाएगा अपने लल्ला का दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, चाहे यहाँ पे बैठे रहो या चले जाओ। बाबा हो गए नाराज, क्या करे मैया, बाबा विचार की मैया बड़ी हठीली है, कुछ दूर जाकर के बैठ गए। इधर आंख बंद किए हुए विचार कर, लल्ला देखो तो सही, मेरे बाबा आज दर्शन करने के लिए आए और मेरी मैया दर्शन नहीं करने दे रही है। जितनी उत्सुकता बाबा को मेरी दर्शन करने की है, उससे ज्यादा उत्सुकता बाबा को मुझे दर्शन करने की है। अब करूं क्या, अभी अभी तो जन्म लिया हूं, कुछ नाटक भी तो नहीं कर सकता। लगे जोर से रोने, जोर जोर से रोने लगे। नंदा कहती अरे भाभी इधर आ, देख देख लल्ला रो रहा है। सुनंदा कहती अरे किसी की नजर लग गई है, अब ये नजर उतारेगा कौन? अब नंदा कहती है देखो भाभी, ये नजर ऐसे नहीं उतरेगी, लगता है ये बहुत बड़ी नजर लगी है लल्ला को। देखो कोई नजर उतारने वाला है अड़ोस पड़ोस में, तो देखो उसे बुला करके लाओ, वो नजर उतार देगा। एक गोपी कहती है अरे अरे अभी एक बाबा आया था, देख देख अभी यहीं पे कोई गोकुल से बाहर भी नहीं गए होंगे, जा जा उसको पकड़ के ले आ, वो नजर उतार देगा। गई दौड़ते दौड़ते, अरे बाबा सुनो सुनो, आपको नजर उतारने आती है? उतारने तो आती है, पर है कौन? अरे अरे अभी जो आप गए थे नंदरानी के घर में, उसके जो नंदरानी को लल्ला हुआ है ना, उसको किसी ने नजर लगा दी है, नजर उतारने आती है। अरे हाँ हाँ, अब बहुत अच्छे से नजर उतारने आती है मुझे, चलो चलो जल्दी चलो। बाबा झट झट आए नंदरानी के द्वार पे। बाबा कहते नंदरानी जल्दी से लल्ला को लेके आ, मैं नजर उतारता हूं। लल्ला खूब जोर जोर से रो रहे हैं। नंदरानी के हाथ में लल्ला, बाबा हाथ बढ़ा रहे हैं, मैया लल्ला को दे नहीं रही है। कभी मैया की नजर बाबा के दाढ़ी पर, कभी मैया की नजर बाबा के गले में पड़े सांप पर, कभी बाबा के पहने हुए वो मृग छाल पर। बाबा कहते अरे मैया नजर उतारना है या मैं जाऊं, मुझे और जाना है कहीं। अरे बाबा गुस्से क्यों हो रहे हैं, ये लीजिए। और मैया ने जैसे ही बाबा के हाथ में लल्ला को दिया, लल्ला रोना बंद कर दिया। और जैसे ही लल्ला ने रोना बंद किया, बाबा ने लल्ला को देखा, लल्ला ने बाबा को देखा, वो गले में बैठे सांप से रहा नहीं गया। अरे गोविंद का चरण तो स्पर्श कर ले। जैसे वो सर्प गले से नीचे उतरा लल्ला के चरण, अरे बाबा सांप सांप। जल्दी से बाबा के हाथ से मैया ने वो लल्ला को ली। बाबा आप बहुत अच्छे से नजर उतारना जानते हैं। और नंदरानी लल्ला को लेकर के अपने घर में आई। उसी समय नंद बाबा कहते हैं देखो ये टैक्स भरने का समय है। अब हमने जो भी साल भर अनाज उगाए हैं अपने जमीन में, उसका 10वां भाग जो भी टैक्स बनता है, जिसको कर कहते हैं, वो कर मथुरा के राजा कंस को देना था। नंद बाबा कहते हैं सुनो, आप लोग यहाँ पे खूब आनंद मनाइए और समय से कर चुका के आए और अपने बैलगाड़ी में जो कुछ अनाज, जो भी टैक्स भरने की जो भी सामग्रियां थी, वो बैलगाड़ी में रखे और बाबा कर देने के लिए मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचे, सबसे पहले कंस से मिले, कंस को
कर चुकाया और कर चुकाने के बाद वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी और नंद बाबा बहुत प्रेमी मित्र थे। दोनों ने अपने एक दूसरे को आलिंगन किया। नंद बाबा कहते हैं, एक कंस के राज्य में आप ठीक तो है ना? बोले क्या ठीक हूं, मेरे 7 बच्चियों को इन्होंने, 6 बच्चे को तो इन्होंने मार ही दिया, एक पुत्री थी उसको भी। वसुदेव जी ने ये बात गुप्त रखी, कोई बात नहीं। वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा जल्दी से आप जाइए गोकुल, क्योंकि ये दुष्ट कंस शांति से नहीं बैठेगा। और जब वो योग माया हाथ से छूट गई थी, उस समय आकाशवाणी भी कर दी थी, कंस तू जो मुझे मार रहा है उसकी चिंता मत कर, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। और जब से ये योग माया से कंस ने सुना है, तब से कंस विचलित रहने लगा है, और आप जल्दी जाइए। उससे पहले ही कंस ने एक राक्षसी को भेज दिए थे और कहे थे 10 दिन के जो भी नवजात शिशु होगा उसको तुम मार देना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई, उसका नाम था पूतना। और पूतने के अंदर एक बहुत ही दिव्य शक्ति थी, मायावती थी, जब जो चाहे जिस रूप को चाहे पकड़ लेती थी। और पुरग्राम ब्रजादिषु, उस ब्रज में घूम घूम करके जो भी छोटे छोटे बच्चे थे उसको मारने लगी। एक ने एक से पता लगाई तो कहा अभी अभी नंदरानी के घर में एक बालक हुआ है। बहुत सुंदर एक गोपी बन गई, खूब सुंदर से श्रृंगार कर ली, बालों में गजरा लगा ली, सुंदर गोपी बन गई और नंदरानी के महल में प्रवेश करी। नंदरानी के महल में जैसे ही प्रवेश करी, सभी ने देखा, अरे आज से पहले इसको तो हमने कभी नहीं देखा, ये कौन है, कहां से आई है? नंदा कहती, अरे तू कौन है, कहां से आई है? बोले तुझे पता नहीं है, मैं तेरे मौसी के यहां से आई हूं, कम समय मिलता है ना, इसके लिए नहीं आ पाती हूं मैं। और मुझे पता चला है कि बहुत दिनों के बाद ब्राह्मणों के पाठ से यहाँ पे लल्ला हुआ है और मैं इनको देखने के लिए आई हूँ, बधाई देने के लिए आई हूँ। आनंद में थे सब, पूछ करके छोड़ दिया, आनंद करने लगी, बधाइयाँ बांटने लगी। बांटते बांटते वो पूतना ने अपने दोनों स्तन में विष लगा करके आई थी, जो मैं अपने स्तन लल्ला को पान कराऊंगी और लल्ला 20 रूपी स्तन पान करेगा। और वो जय श्री, इधर आनंद मच रहा था। धीरे से गई, पूतना ने लल्ला को गोद में लिया और गोद में लेकर के पूतना ने लल्ला को देखी और लल्ला पूतना की ओर देखते ही अपने आंख को बंद कर लिया लल्ला ने। संत कहते हैं, इन्होंने आंख क्यों बंद करी? एक संत कहते हैं आंख इन्होंने इसके लिए बंद किया कि वो शायद भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, मैं इस ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और विष पान करने की आदत बाबा आपको है, तो शायद इसलिए लल्ला ने आंख बंद कर कहा कि हे भोलेनाथ, मैं तो इस ब्रज में आया हूं, माखन मिश्री खाऊंगा, विष आप पान करो। ये भोलेनाथ से कहने के लिए लल्ला ने अपनी आंखों को बंद किया। एक संत ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो लल्ला ने इसके लिए अपने आंख बंदी किए। विचार कर रहे हैं, उसकी मां यशोदा भी स्तनपान कराती है और पूतना भी स्तनपान कराने के लिए आई है, तो आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, गोविंद जो इसकी कौन से गति दूं, जो गति मैं अपने मां को देने वाला हूं वो गति दूं अथवा कौन सा गति दूं। एक संत बोलते हैं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, इसके लिए आंख नहीं बंद किया। तो एक संत कहते हैं, भगवान
गोविंद के प्रत्येक रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित। एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड वास करता है गोविंद के रोम में। तो जैसे ही उनके रोम में प्रत्येक जीव देखेगी ये पूतना स्तन में विष लगा करके आई है, गोविंद इसका पान करेंगे तो गोविंद के माध्यम से हम सभी मर जाएंगे। तो उन सभी जीवों को समझाने के लिए आंख बंद करते हैं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे बाबा बैठे हैं इस विष को पान करने के लिए। अनेक संतों की अनेक अनेक भाव हैं। पूतना ने लल्ला को अपने गोद में ली और गोद में लेकर के स्तन पान कराने लगी। तस्मिन् स्तनं दोर्ज वीर्य मुलगनम घोरांकमादाय शिशोर्दधावत गाढ़ां कराभ्यां भगवन् प्रपीड्यतं प्राणहि समं रोष समन्वितं पिबः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे ही पूतना ने गोविंद के मुख में अपनी विष रूपी स्तन दी, उसी तरह दोनों हाथों से गोविंद ने पूतना के गले को पकड़ लिया। घोरांकमादाय, और जैसे ही गोविंद ने पूतना को दोनों हाथों से पकड़ा, पूतना छटपटाने लगी और प्राण ही समम, गोविंद प्राण के साथ उस स्तन के माध्यम से दूध के साथ उस पान को पीने लगे। सामंजमंजस लीलम दयानिधे, सामंजमंजस लीलम दयानिधे, हे दयानिधे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हे लल्ला छोड़ो मुझे। लेकिन लल्ला कहते हैं, हे पूतना मौसी, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो जल्दी छोड़ता नहीं हूं। पूतना बिलखने लगी, रोने लगी, गोविंद छोड़ो, उनकी आंखें निकल गई। पूतना अपना रूप छोड़ करके अपने स्वयं के रूप राक्षसी के रूप में प्रकट हुई, विकराल रूप ले ली, आकाश को छूने लगी और गोविंद उसके गले को स्तन के माध्यम से दूध के द्वारा पूतना के प्राणों को गोविंद ने पी गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही गोविंद ने पूतना के स्तन के माध्यम से दूध के साथ प्राणों को पी गए, उसी समय पूतना धड़ाम से जोर से गिरी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब पूतना गिरी ना तो 6 कोस में 18 किलोमीटर के दायरे में गिरी हो, और गिरते समय उसके शरीर के नीचे जितने भी वृक्ष आए सभी के सभी टूटते गए, बिखर गए, सभी ऐसा कहते हैं चूर्ण हो गए, सब के सब पाउडर बन गए। घबराते हुए मां यशोदाई, गोविंद 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 कहाँ है, मेरे लल्ला कहाँ है, मेरे लल्ला कहाँ है। लल्ला पूतना के स्तन पर बैठ करके खेल रहे थे, दौड़ते हुए उठाई और उठा करके लाई। और इधर कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन, पूरे गोकुलवासी ने कुल्हाड़ी लेकर के, टीकम लेकर के 6 महीने तक पूतना के शरीर को काटा, और उस शरीर को प्रत्येक अंग को काटने के बाद उसी समय नंद बाबा आए और उनका अंतिम संस्कार किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब पूतना का अंतिम संस्कार होने लगा ना तो पूरा गोकुल सुगंधमय हो गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुवर, ऐसा क्यों? पूतना तो पापनी थी, बालघातिनी थी, उसके अंतिम संस्कार तो बदबू मारनी चाहिए। नहीं परीक्षित, गोविंद ने उस पूतना के स्तन से, दूध के माध्यम से, प्राण के साथ सभी पापों को भी गोविंद पी गए थे और पूतना निष्पाप हो गई थी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिगासया पाय यदा प्रसादी, जिगासया पाय यदा प्रसादी,
बेगत दात चित्तांगतों ले बेगत दात चित्तांगतों कंबा दयालु शरणं व्रजेम कंबा दयालु शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालपूर्णं अहो बकीयं स्तनकालपूर्णं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उस पूतना के प्राणों के साथ सभी पापों को भी गोविंद पी गए थे और पीने के बाद गोविंद को पूतना को गोविंद निष्पाप कर दिए थे। और उस समय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो गति मां यशोदा को देने वाले हैं वो गति आज गोविंद ने पूतना को दे दिया। कहने का तात्पर्य है, हम कोई भी भावना से यदि हम गोविंद से हम रिश्ता बनाते हैं तो गोविंद अवश्य उस रिश्ते को निभाते हैं। और अंतिम संस्कार हुआ पूतना के शरीर को। आज मेरे गोविंद 1 महीने के होने वाले हैं और आज मैया ने गोविंद को स्तनपान करा करके दूध पिला करके लिटा दिए नीचे छकड़े के पास। छकड़ा अर्थात बैलगाड़ी के नीचे ठंडक था, वहीं पे लिटा दिया। गोविंद सो रहे थे, उसी छकड़े में जो बैल था ना वो सकट भजन असुर था और वो भी उनके द्वारा भेजा गया था, कंस के द्वारा। और इस बार सकट भजन ने सोचा कि अपने पहिए के तले इस गोविंद को दबा करके हम यहीं पे इनको मार देंगे। लेकिन गोविंद सारी बातों को समझ गए और गोविंद ने धीरे से पैर हिलाया और जैसे ही उस छकड़े के पहिए से गोविंद के अंगूठे का स्पर्श हुआ, छकड़ा धाम से पलट गया और चूर चूर हो गया। जो भी छकड़े पे दूध मटके रखे थे सब फूट गए। भागती भागती माँ यशोदा आई, देखी अरे ये कैसे हो गया। जल्दी से गोविंद को उठाई और गोविंद को उठा करके लाई। गई कहाँ? गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के गाय के पूंछ से गोविंद को झाड़ा लगाया और पूछा ये किसने किया? तो ग्वाल वालों ने किया। मैं सब देख रहा था यहाँ से। गोविंद ने, ये लल्ला ने अपना अंगूठा उठाया है, छकड़े के पहिए से लगाया और छकड़े का पहिया उलट गया। माँ यशोदा कहती है ऐसी भी बातें होती है क्या? छोटा सा बालक और भला ये इतनी बड़े छकड़े उल्टा देगा क्या? लगता है तुम लोगों ने देखा ही नहीं है। और उसके बाद एक असुर आता है जिसका नाम है तृणावत। तृणावत अर्थात बवंडर, जिसको कई भाषा में बिर्रो भी बोलते हैं। वो बवंडर घूमते 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 आ रहा था। पता चला लल्ला को जो आज तृणावत भेजा है कंस ने, आज दूध पीते पीते चट्टान की तरह भारी हो गए हैं गोविंद। माँ यशोदा कहती आज कितना भारी हो गया है रे तू। और वहीं पे छोड़ करके अपने रसोई घर में जाकर के काम करने लगी। उसी समय वो बवंडर आया और घूमते घूमते उस बवंडर लल्ला को अपने घेरे में लेकर के और आकाश मार्ग में उड़ गया तृणावत। घूमते घूमते चला गया। वहां उस आकाश में गोविंद ने अपने दोनों हाथों से उस तृणावर्त को गले दबाने लगा और गले दबाते दबाते तृणावर्त की आंखें निकल गई, जीभ निकल गई, प्राण पखेरु उड़ गए और वह तृणावर्त भी धड़ाम से नीचे गिरा। गोविंद ने उस तृणावर्त का भी उद्धार किए। दौड़ते दौड़ते माँ यशोदा गई, ये किसकी नजर लग गई है मेरे लल्ला को? हर कुछ दिन पर कोई ना कोई आ जाता है और मेरे गोविंद को मारने का प्रयास करता है। अब आनंद थोड़ी कम करने लगी। माँ यशोदा विचार की लगता है मैं इतना आनंद करती हूँ, लोगों से कहती हूँ तो लगता है मेरे लल्ला को नजर लग गया है। अब थोड़ी गुप्त रखने लगी। विचार की अब मेरे लल्ला का नामकरण होना चाहिए, किस नाम से पुकारे इनको। उनके एक राज पुरोहित थे,
उनके कुल पुरोहित थे, जिनका नाम था गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और उस समय यदि वंशियों के कुल गुरु भी थे। आमंत्रण दिया। गर्गाचार्य जी महाराज गुप्त रूप से आए और कहते हैं, बताइए बाबा क्या करना है। बोले मेरे लल्ला हुआ है, लल्ले का नामाकरण संस्कार करना है। बोले सुनो, लल्ला का नामाकरण संस्कार हम धूमधाम से नहीं करेंगे। कंस को पता चल गया है, हम इनके जितने गुप्त रूप से हो गए, हम गुप्त रूप से इसका नामाकरण संस्कार करेंगे। और चुपचाप गौशाला में गए नंदरानी, माँ यशोदा, रोहिणी सब गए। और गौशाला में आज कुछ उल्टा हुआ। माँ यशोदा अपनी लल्ला रोहिणी को दे दी और रोहिणी का लल्ला, ये रोहिणी का लल्ला कौन? वही जो देवकी के गर्भ, सातवां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में जो स्थापित किए थे भगवान कृष्ण, वही। और रोहिणी के बालक को यशोदा ने अपने गोद में ले लिया। गर्गाचार्य जी महाराज आए, बैठे। गर्गाचार्य जी महाराज पहले स्वस्ति वाचन किए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर तरीके से स्वस्ति वाचन किए। और स्वस्ति वाचन करने के बाद रोहिणी कहती है, मैं बड़ी हूं, पहले मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, हाँ देवी आपकी बात सत्य है, पर यहाँ कुछ उल्टा हुआ है। रोहिणी तेरा पुत्र माँ यशोदा लेकर के बैठी है और यशोदा का पुत्र छोटा बालक रोहिणी तू लेकर के बैठी है। शायद परीक्षा लेने के लिए बैठे हों वो। और उस समय कहते हैं पहला नामकरण संस्कार यशोदा की जो गोद में लेटा है उसका होगा। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं इसके पास बहुत बल होगा, इसके लिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। बाबा इसका जन्म संकर्षण से हुआ है, देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ है, इसके लिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। बोलिए शंकरषण भगवान की जय हो। और ये रोहिणी का पुत्र है ना, इसके लिए एक इसका नाम होगा रोहिणी। रोहिणी कहती है अब इसका भी नाम उसका, हाँ बाबा कहते हैं ये सांवला होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा सबसे पहले कृष्ण। किए तो रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है। रोहिणी हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में ओ बा बी भू, तो तीसरे चरण में बी आई तो इसका नाम गर्गाचार्य जी रख रहे हैं बलराम। ये तो रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है और इसलिए बिहारी लिखता हूँ ये नाम राशि का जचता है। इसलिए बिहारी लिखता हूँ ये नाम राशि का जचता है। इसलिए बिहारी लिखता हूँ ये नाम राशि का जचता है। तो रोहिणी मैया कहने लगी हम भी इसका नाम रखेंगे कि रोहिणी पुकारे गोदी ले और ये तो दाऊ का भैया है। रोहिणी पुकारी गोदी ले ये तो दाऊ का भैया है। तो यशोदा ने कहा बलैया ले मेरा तो कुंवर कन्हैया है। ने मेरा तो कुंवर कन्हैया है। यशोदा ने कहा बलैया ले मेरा तो कुंवर कन्हैया। यशोदा ने कहा बलैया ले मेरा तो कुंवर कन्हैया।
नंद बाबा के मित्र बैठे थे तो वो बोले हम भी अपना नाम रखते हैं इसका। बाल कृष्ण लाल की। कि नंद जी के मित्र टेर उठे, ब्रज नंदन है नद नंदन है। तो ग्वालों ने कहा बलैया ने मेरा तो ये मन बलैया ने मेरा तो ये मन बलैया ने मेरा तो ये मन। बाल कृष्ण लाल की। जय हो। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं मैया इसके अलग अलग नाम होंगे, ये गायों की सेवा करेगा ना इसके लिए इसका नाम पड़ेगा गोविंद। इसके अनेक नाम होंगे, जैसे जैसे लीला करेगा उसके अलग नाम होंगे, लेकिन ये स्वयं भगवान गोविंद। गर्गाचार्य जी को देखते हैं आप करना क्या चाहते हैं। बात पलट दी गर्गाचार्य जी ने, ये भगवान नहीं, ये भगवान के जैसा इनके गुण होंगे। और उनका नामाकरण संस्कार करते हैं। आज कन्हैया थोड़े बड़े होते हैं, आज कन्हैया गोविंद घुटनों के बले चल रहे हैं आज। और ये लीला देखने में बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी गोविंद जाते दोनों कीचड़ में लग जाते और कीचड़ से भागते भागते आगते पूरे शरीर में कीचड़ कीचड़। ये लीला देख करके माँ बहुत खुश होती है। और जो गोविंद मुस्काते ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते थे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बाल कृष्ण लाल की। जब मत बारे मटके हैं कारे कारे, तेरे अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मत बारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बाल बड़े घुंघरारे बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे जो,
बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। सभी लोग काली की सेवा करते जाए, बड़े प्यार के जाए। मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारे। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारे। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारे। तेरी पायल की भेजनिया, तेरी पायल की भेजनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अखियन के दो तारे श्री राधा मोहन प्यारे, मेरी अखियन के दो तारे श्री राधा मोहन प्यारे। मेरी अखियन के दो तारे श्री राधा मोहन प्यारे, अखियन के दो तारे श्री राधा मोहन प्यारे। हे युगल छवि पे जाऊं, हे युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बलिहार मंद मंद कन्या पे, तेरी मंद 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 कन्या पे बलिहार प्यारे तू, 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 बलिहार प्यारे तू। बालकृष्ण लाल की जय श्री। जब घर में छोटे से बालक हो ना, और जब वो घुटने के बल चलता है ना तो और भी बहुत अच्छा लगता है। अब जब कभी गोविंद पैरों से चलते, कभी घुटनों से चलते, पैरों से चलते गिर जाते। अब क्या है, अब धीरे धीरे थोड़ी अब उनकी थोड़ी बदमाशी बढ़ गई। अब लोगों को आनंद देने लगे वहां पर। थोड़ी सी कभी बढ़ते, बच्चों का गाय का दूधने का समय भी नहीं होता और उस खोल देते बच्चे को। कभी कभी क्या करते, छोटे बच्चे गाय की छोटी सी बच्ची को पूंछनी पकड़ लेते और पूंछनी पकड़ करके उसे भागते
कभी कीचड़ लगती, कभी धूल लगती, कभी मिट्टी लगती। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता और ये नंदरानी देख करके बहुत खुश होती थी। कहो ना जयश्री। भगवान बालकृष्ण की अनेकों अनेक लीला होने लगी। जयश्री अब जब थोड़े बड़े हुए ना तो उनकी और लीला बढ़ गई। क्या? जब बड़े हुए ना तो उनकी प्रतिबिंब दिखाई देते। अब जब उनकी प्रतिबिंब दिखाई देते ना, भैया थोड़ी आवाज बढ़ा ही लगता है, आपने पूरे कम कर दिया। अब क्या लग रहा है, मुझे गला खींच रही है ऐसा लग रहा है। जयश्री इतना सुंदर साउंड। जय जय श्री गोविंद उनके पूंछ पकड़ कर भागती और गैया उसको लेकर के भागती। ये सब बहुत सुंदर लीलाएं गोविंद करने लगे। आज सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर के बहुत सारी उलाहना लेकर के आई माँ यशोदा के पास। अरे मैया इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू कहती है कि तेरी लल्ला उधम नहीं मचाता है, देख कितना उधम मचाता है तेरा लल्ला, इधर आ। अरे क्या आज उधम मचाया बता तो सही। बत्तान मुंचय क्वचिदपि समये क्लेश संजात हासः। बता तो सही हुआ क्या? ये तेरी लल्ला है ना? लल्ला जाता है मेरी गौशाला में और जाकर के क्या करता है, बछड़े को खोल देता है और बछड़ा जाकर के सारी दूध पी लेता है। तो मैया बोलती इसमें बड़ी बात क्या है, दूध तो बछड़े के लिए है, जाके खोल देता है। मैया ये बात नहीं है कि तेरा लल्ला जाता है जाकर के गौशाला में खोल देता है, पर क्वचिदपि समय हुआ भी नहीं रहता है। कभी दोपहर में खोल देता है, कभी सुबह खोल देता है, कभी शाम को खोल देता है। और जब हम दूध निकालने के लिए जाती है ना तो गैया दूध देती नहीं है। अरे तो क्या है, कितनी तेरी गैया दूध देती है? बोले इतना। तो कोई बात नहीं, आप मेरे से उतना दूध लेकर के जाया करो। अब बोले ये भी बात नहीं है, तो इतना ही उधम नहीं मचाता है तो स्तेयम सावंत्यदधिपयः। तेरे जो लल्ला है ना, जब मैं दूध निकाल करके लाती हूं और उसको अपने घर में रख देती हूं तो लल्ला क्या करता है, जाता है घर में, उस मटके को फोड़ देता है, दधी की मटकी को फोड़ देता है, पूरे मक्खन को घर में गिरा देता है। भैया कहते ये काम क्यों नहीं करती, क्या उसको अंधेरे में क्यों नहीं रख देती है उसको? अरे मैया मैं ये भी करके देखी, मैं दूध लाई, दही बना करके, मक्खे बना करके घर के कोने में अंधेरे में रख करके आई, पर मैया तूने जो लल्ला के हाथ में जो हीरे जवाहरात वाले कड़े पहरा के रखी है ना, वो कड़े में इतने प्रकाश है ना, जहां जहां लल्ला जाता है वहां अंधेरा मिट जाती है, पूरी प्रकाश हो जाती है। और उस कड़े के प्रकाश में लल्ला क्या करता है, उधम मचाता है। क्या हो गया? तो एक काम क्यों नहीं करती है, क्या उसको छींक पे क्यों नहीं रख देती है थोड़ी सी ऊपर? अरे मैया मैं ये भी करके देखी, उसमें क्या करता है, तेरा जो लल्ला है ना, जाता है उखल लाता है, उखल पे पहले दो चार अपने दोस्तों को खड़ा करता है, उसको खड़ा करता है, उसको खड़ा करता है, उसको फिर स्वयं ऊपर चला जाता है और मक्खन खाने लगता है। भैया बोलती कितना मक्खन खाता है, कितना मक्खन खाता है? थोड़ा सा ही खाता है ना, मैंने से उतना मक्खन तू ले जाया कर। बोले बात वो नहीं है, तेरे गोविंद है ना, तेरे लल्ला खुद भी मक्खन खाता है, अपने दोस्तों को भी खिलाता है, तो
क्या हो गया, दोस्तों को ही खिलाता नहीं? अरे मैया ये भी बात नहीं है, दोस्तों को खिलाता खिलाता ही है, साथ में जो बंदर लोग आते हैं उसको भी खिला देता है। तो क्या हो गया, मेरा उतना मक्खन तू मेरे से लेके जाया कर। जयश्री, उतना मक्खन तू मेरे से लेके जाया कर। मैया वो भी बात नहीं है, तेरी लल्ला खुद भी मक्खन खाता है, दोस्तों को भी मक्खन खिलाता है, बंदर को भी मक्खन खिलाता है, और तो और जो मटकी बजता है ना उसे जोर से फोड़ देता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। एक भजन की आनंद लेंगे, उसके बाद हमारे ज्येष्ठ भाता लोग पधारे हैं, उनका सम्मान करेंगे। मटकिया फोड़ दी तूने, बहुत प्यारा भजन है। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान कन्हैया की सबसे नटखट लीला है माखन चोरी। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते हैं, गोपियां शिकायत लेके आती हैं माँ यशोदा के पास और कहती हैं मैया तुम्हारे कन्हैया ने हमारे घर में बड़ा उपद्रव किया है, और कहती हैं और नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, और मेरी मटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी वो लटके पलट गयो, मटकी उलट के पलट गयो रे। आनंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। गोपियां माँ यशोदा से कहती हैं क्या, पनघट पे जाके करे जोर जोरी, पनघट पे जाके करे जोर जोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी, और चुपके से आए करे चीर चोरी, से आए करे चीर चोरी। ओ मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। आनंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। गोपियां कहती हैं भैया देखो उलाना देने आ रही हैं, उलाना तो बहाना है, लेकिन कन्हैया के दर्शन करने आती हैं और कह रही हैं क्या, मुस्कान इसकी
लगे प्यारी प्यारी, मुस्काने इसकी लगे प्यारे प्यारे, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। ओए की बंसी पे, ओए की बंसी पे जियरा अटक गयो रे, मेरी बंसी पे जियरा अटक गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे। आनंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे। जाके ये माखन चुरावे, घर में जाके ये माखन चुरावे, हर घर में जाके ये माखन चुरावे, घर में जाके ये माखन चुरावे, आवे सो खावे जमीन पे गिरावे, आवे सो खावे जमीन पे गिरावे, आवे सो खावे जमीन पे गिरावे, आवे सो खावे जमीन पे गिरावे। ओ मैया रोक लो हमारो खटक गयो रे, मैया रोक लो हमारो खटक गयो रे, मैया रोक लो हमारो खटक गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे। आनंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे। गोपी बड़ी दुखी भाव से माँ यशोदा से कहने लगी, क्या मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, तो दुखारी गरीबी की मारी, नहीं जोर जालो तो दीदी में गाली, नहीं जोर जालो तो दीदी में गाली, नहीं जोर जालो तो दीदी में गाली। मैया पैया कन्हैया, ओ मैया पैया कन्हैया झटक गयो रे, मैया पैया कन्हैया झटक गयो रे, मेरी पटकी को लटके पलट गयो रे, मेरी पटकी को लटके पलट गयो रे। आनंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, आनंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी पटकी वो लटके पलट गयो रे।
के पलट गयो रे चंदनानी कन्हैया जबल गयो रे चंदनानी कन्हैया जबल गयो रे भक्ति उलट के पलट गयो भक्ति उलट के पलट गयो भक्ति उलट के पलट बाल कृष्ण लाल की जय श्री। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज बहुत कम कर दिया है आपने। जय श्री। इसी आनंद के पल में अपने छोटे भाई पर बहुत प्रेम लुटाने वाले सायन गांव के बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण श्री आशीष भाई पाठक जी पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए ताली की सेवा करें। और साथ ही साथ उनके ज्येष्ठ भाई राकेश जी पाठक जो सूरत अडाजन में विराजते हैं, इनकी भी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर रहती है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहूं, पाठक सरनेम वाले की इस कथा में बहुत विशेषता है। हमारे भूषण पाठक जी आयोजक कर रहे हैं, उनकी पत्नी विनीता पाठक जी, एक हमारे सामने पंडित जी बैठे हैं अवधेश पाठक जी, और आज हमारे बीच अतिथि भी पधारे हैं राकेश पाठक जी और आशीष पाठक जी। इन पाठक परिवार का खूब खूब धन्यवाद। आप आइए, इस व्यासपीठ से आपका सम्मान कर रहे हैं। बालकृष्ण लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद। जोरदार ताली बजा के इनके लिए स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा यदि आप आए हैं तो इस छोटे भाई को और सभी भक्तों को कुछ दो शब्द में आशीर्वाद दीजिए। थोड़ी माइक इनको दे दीजिए और आशीर्वाद के रूप में हमें भी और आप सभी को भी बोलिए भागवत भगवान की। जितना हो सके ना, हमने पहले दिन भी कहा था, भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। और भूलकर भी किसी अच्छे लोगों का संग मत छोड़ना, न जाने कब प्रभु से मिला दे, न जाने कब प्रभु से मिला दे। जब अपने शहर में कोई अच्छे ब्राह्मण, कोई संत आते हैं तो सोना सोना हो जाता है। जब हमारे घर में, मोहल्ले में कोई अच्छे ब्राह्मण, कोई अच्छे संत आते हैं तो सोना सोना हो जाता है। और जब वो चले जाते हैं तो सूना सूना हो जाता है। भाई श्री कुछ आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद ग्रहण करके हम सभी जो आनंद में थे, उस आनंद में फिर से हम सभी गोता लगाएंगे। सेवक सदन स्वामिया गमनु, सेवक सदन स्वामिया
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत के चरणों में भी वंदन। व्यासपीठ पर विराजमान हुए पूज्य श्री सरोज भाई जी के चरणों में पण भी वंदन है, तथा इस कथा के निमित्त बनने वाले भूषण पाठक जी और विनीता बेन पाठक जी का भी उसको भी वंदन है, तथा यहीं समस्त जो भी भक्तजन बैठे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, तथा समस्त किम वासियों के भक्तजनों को भी मेरा वंदन। यहाँ पे जो महादेव जी विराजमान हैं वो देवों के देव भगवान महादेव है। मैया जी भी विराजमान है, अम्बा मैया, उसके भी चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ऐसा कहा जाता है कि जो जिसने अमृत पिया वो देव हुए, लेकिन जिसने विष पिया वो महादेव हुए। देव तो सब बनते हैं लेकिन महादेव कोई बन सकता नहीं। और हमारे परिवार में, आपके परिवार में, सभी के परिवार में एक महादेव होता है जो हमारे घर का विष पीता है, हमारे समाज का विष पीता है, हमारे संस्कार का विष पीता है और हमें जीवित रखता है। तो आपके हमारे परिवार में ऐसे कोई महादेव हो तो उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनकी कदर कीजिए, कि जिसकी वजह से हम इस सृष्टि में आए हैं। न मातु परम देवतम। सरोज भाई ने तो ऐसा बोला कि आप आशीर्वचन दीजिए, लेकिन मुझे तो मालूम है कितना दिन हुआ, लेकिन शायद आज 3 दिन हुए कथा के, शायद 3 दिन हुए ना, आज 5 दिन। हाँ हाँ, मैं तो वो देख रहा हूं कि आप जाग रहे हैं कि देख रहे हैं, है ना। खुली आंखों से भी सुहा जाता है। कहीं बार ऐसा होता है जब हम कथा करने के लिए जाते हैं तो घर में सोने के लिए जो बहू होती है ना, वो सास को बोलती है लड़की को लेके कथा में चले जाओ, क्योंकि वो जो बहू होती है ना, बहू, वो शांति से सो सके। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ तो सब बहुएं आई है, बच्ची है, सब बेटियां है, यहाँ पे माताएं भी है। तो ये सब देख के मुझे बहुत धन्य हुआ कि आप जैसे लोग यहाँ पे भगवान की कथा सुनने आए हैं। देखो, हम भगवान की कथा सुनने जाते नहीं है, भगवान बुलाते हैं। बाकी पूरे किम में कम से कम 10,000 की आदमी की बस्ती होगी, लेकिन इसमें से 100-200 आदमी यहाँ पे आते हैं। तो आप आते नहीं, आप लाए जाते हैं। कौन लाता है यहाँ पे? तो कि बाके बिहारी यहाँ पे लाते हैं। तो सरोज जी के मधुर कंठ से आप 5 दिन से जो कथा सुन रहे हैं वो बहुत आप भाग्यशाली हैं। और सरोज भाई इतने प्रिय
ब्राह्मण हैं कि आप उनका आत्मीयता भी आप पहचान नहीं सकते। किसी से भी बात करोगे ना तो इतने प्रेम से बात करोगे, उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में करुणा होती है। और उनका प्रेम के भाव के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। और 5 दिन से आप तो आशीर्वाद ले ही रहे हो, लेकिन मैं छोटा भगवान जी की थोड़ा कथा सुना के इस कथा ये जो है, ये जो आशीर्वचन है उनका मैं विराम दूंगा। जब सरोज भाई जैसे सुखदेव जी वक्ता हो, परीक्षित जैसे श्रोता हो और भगवत जैसा रक्षक हो, तो तक्षक क्या कर सकता है? तक्षक की कथा तो आ गई ना, अभी बाकी है। तो अभी कथा बाकी है, तो अब तक्षक क्या है, कौन है, वो भी आएगा। क्योंकि कथा का विषय मेरा नहीं है, मैं तो कर्मकांड करता हूँ वैदिक ब्राह्मण के हिसाब से। तो कथा में मुझे बहुत ऐसा कुछ पता नहीं होता कब कहाँ आता है, इसलिए सरोज जी को पूछना पड़ा। तो आप जैसे परीक्षित हो श्रोता, सरोज जी जैसे सुखदेव जी वक्ता हो और भगवत रक्षक हो, तो तक्षक हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप भगवान की शरण में हो। हमारे सभी के शरीर में तक्षक नाम का एक सर्प बैठा हुआ है, आपको मालूम होगा। वो तक्षक नाम का सर्प है ना, वो षडरिपु है। षडरिपु कौन सा है? तो कि काम, क्रोध, लोभ, मत्स्य, मद, लोभ, मोह, माया, ये सब हमारे तक्षक है। जब तक ये तक्षक हमारे शरीर में होगा तब तक हमारा कोई रक्षक नहीं होगा। रक्षक कब होगा? कि जब भगवत के शरण में तब आओगे, तभी हमारा रक्षक हो सकता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगली साल भी इनसे बड़ा मंडप हो और उसमें सरोज जी भगवान की कथा करने के लिए आए और इनसे ज़्यादा श्रोता आए। ऐसे में भगवान को प्रार्थना करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अभी आपका समय नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी भी थोड़ी आगे व्यस्तता है, तो मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। और हमें खूब अभी भी आनंद हुआ है और आप सबको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप भी सब लोग भगवान की कृपा आप पर बने रहे। अस्तु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे राधे, राधे राधे। नमः पार्वती पते। भाई श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी कीमती समय निकाल करके आए और आपने कम शब्दों में ही आपने बहुत कुछ कह दिया, जो लगा हम ये 5 दिन तक नहीं कह पाए हैं। तो इनके लिए एक बार ताली की सेवा करके बहुत सुंदर अद्भुत समय निकाले, आशीर्वचन दिया हमें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको भाई श्री ने तक्षक कहा है अपने अंदर। जैसे प्रत्यक्ष सर्प को देखकर हम भागते हैं ना, उसी तरह ये अप्रत्यक्ष सर्प जो हमारे अंदर बैठा, इनको देखकर भी हमें भागना चाहिए। और भाई जी 1 साल तो बहुत दूर, ये कुछ भक्त लोग ऐसे बोल रहे थे जो महाराज जी ये भागवत कथा से हम तृप्त नहीं हो पाए हैं, आप जनवरी में आगे कोई तपोवन के पास बड़ी ग्राउंड है, उसमें आप 9 दिन की शिव कथा सुनाइए। और इस शरीर के माध्यम से एक संस्था बनी है, सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान है। उसकी अध्यक्षा हमने यहाँ पे विनीता पाठक जी हैं, उनको हमने बनाया है। तो आप लोगों से भी मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, जो भी इस सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान जो भी माँ बहन भाई बहन जुड़ना चाहते हैं, वो विनीता पाठक जी यहाँ की स्कीम की अध्यक्षा हैं। तो आप उनसे मिल करके अपना नाम लिखा करके इसके मेंबर बनिए। और बहुत जल्द इस संस्था को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसकी एक कार्ड बना करके आपको दी जाएगी, जो आप सत्यम परम धीमहि संस्था के आप एक समिति हैं, आप एक सदस्य हैं। तो जय श्री। तो आइए कथा की हम प्रवेश करें। भगवान की बहुत अद्भुत लीलाएं। एक दिन की बात है, गोविंद बलराम अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए गए और उस समय
एकदा मृडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णमिदं भक्ष्यवानिति मामेन्ये वदयन्। गोविंद उस समय खेलते खेलते क्या किए, एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और अपने मुख में उन्होंने रख लिया। सभी उनको मित्रों ने कहा, देख देख गोविंद मिट्टी खाई, गोविंद मिट्टी खाई। गोविंद चुपचाप मुंह में मिट्टी खा रहे थे। बलराम जी से कहते हैं, देख देख तेरे छोटे भाई ने मिट्टी खाई है, चल जाकर के कहते हैं मैया से, देख ये कन्हैया ने मिट्टी खाई है। सभी गए। रास्ते में गोविंद कहते हैं, देखो भैया, यदि तुमने कह दिया मैया से कि मैंने मिट्टी खाई है, तो देखो मैं भी मैया से कह दूंगा कि मेरे बलराम भैया है ना, बड़े बड़े भांग के गोला खाते हैं, नहीं तो अपना मुंह बंद ही रखना भैया। और बात रही इन लोगों से, इन लोगों को तो मैं झेल लूंगा। आए सभी, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, देख तेरी लल्ला ने मिट्टी खाई है। मैया आई, जोर से कान पकड़ लगा, अरे तूने मिट्टी खाई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सावधान, परीक्षित आज गोविंद सत्यवादी बन रहे हैं। मैया पूछती, अरे गोविंद मिट्टी खाई है तूने? देखिए गोविंद क्या कहते हैं, नाहम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्यामिशंखिनः। नाहम भक्षित वानम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया बोली, ये लोग तो बोल रहे हैं जो तूने मिट्टी खाई है। सर्वे मिथ्यामिशंकिनः, ये सभी है ना झूठ बोल रहे हैं सब। अच्छा तेरे भैया से पूछती हूं, अरे बलराम इधर आ, ये गोविंद ने मिट्टी खाई है क्या? देख मैया, ये मिट्टी खाई कि नहीं खाई मैंने नहीं देखा, अब खाई होगी तो मैं नहीं था। मैया डांटती, अरे गोविंद मुंह खोल देखता हूं। और जैसे ही गोविंद ने अपना मुख खोले, पूरा विश्व गोविंद के मुख में, भारत गोविंद के मुख में, वो उत्तर प्रदेश गोविंद के मुख में, वो गोकुल गोविंद के मुख में, जहां खड़े हैं वो भी दृश्य गोविंद के मुख में। गोविंद खड़े हैं, मां लल्ला का कान पकड़ी है, वो भी मैया गोविंद के मुख में दर्शन कर रही है। मैया बेहोश गिर गई नीचे। गोविंद समझे अब इनकी माया को हटाना चाहिए। गोविंद ने अपनी माया को दूर किए। अरे मैया क्या हुआ, क्या हुआ? गोविंद फिर से मुख खोल तो आकड़ी, कुछ भी नहीं था मुख में। इस तरह से मैया ने, इस तरह से गोविंद ने क्या किया, मिट्टी की लीला की। अन्य बहुत सारी लीलाएं हैं। जब थोड़ी बड़े हुए ना तो एक गोपी शिकायत लेके आती है, उसके साथ 2-4 गोपी और शिकायत लेके आती है। अरे मैया इधर आ, इधर आ, देख देख तेरी लल्ला कितना उधम मचाए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? देख मैया, तेरा जो लल्ला है ना, ये लल्ला मेरे घर आया था और उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। मैंने गाय के गोबर से चौका किया था, आंगन को हमने लीपा था, हमने ब्राह्मणों को भी आमंत्रण किया था, संतों को आमंत्रण किया था, प्रसाद बना रहे थे। सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा होने वाली थी। तेरा लाया और कहता है ये खिला, वो प्रसाद दे, वो मिठाई दे। मैया देख मैंने तेरे लल्ला को मना कर दिया था, देख अभी पूजा होने वाला है, अभी मैं कुछ भी नहीं दूंगी। जब भगवान की पूजा हो जाएगी, भोग लग जाएगा, साधु ब्राह्मण लोग जी मिलेंगे, फिर तू आना और मैं तेरे को खिलाऊंगी। उस समय तो तेरा लल्ला चला गया, कथा भी हो गई, भगवान की पूजा भी हो गई, संत भी आए, सबको हमने जिमा दिया, पर तेरे लल्ला नहीं आए। तेरी लल्ला रात में 2 बजे आए। जब हम लोग थक गए थे, सो गए, दोनों पति पत्नी सो गए, तेरे लल्ला रात में आया, 2 बजे रात में आया। और पता नहीं, सारे दरवाजे तो हमने बंद करके रखे थे, पता नहीं कैसे घुस गया। और
अंदर घुस करके मेरे सिरहाने के पास आया और मेरे सिरहाने के पास आकर के मेरी पति की दाढ़ी और मेरी चुटिया को उसने बांध दिया और बांध करके गोविंद भाग गया। मुझे तो पता नहीं चला। मैं जब रात में पानी पीने के लिए उठी ना तो देखी मेरी चुटिया खींच रहे हैं। मैं बोलता ये क्या कर रहे हो, रात में मेरी चुटिया क्यों खींच रहे हो? इधर से मेरे जो स्वामी है पति वो कहते हैं अरे मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही हैं? और मेरे पति अपनी ओर खींच रहे हैं और मैं पति की अपनी ओर खींच रही हूं। ये खींचा खींची आधी नींद में आधे घंटे तक चली मैया। और तो ठीक है चली तो चली, पर उस खींचा खींचे मेरी आधी बाल और मेरी पति की आधी दाढ़ी भी उखड़ गई। ऐसी ऐसी ये उधम मचाता है। एक संत कहते हैं ना ये जो गोपियां है ना उलाहना लेके नहीं जाती है ना, ये उलाहना लेके नहीं जाती है, ये गोविंद का दर्शन करने के लिए जाती है। उलाहना तो एक बहाना है। और एक गोपी और आती है शिकायत लेकर के, अरे मैया तेरा लल्ला बहुत उधम मचाता है, अब तू क्या बोलेगी बोल। देख मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्म दिवस था, मेरे यहाँ भी भगवान की पूजा थी, मैंने भी पूरी चौके कर रखे थे, गोबर से नीप रखी थी आंगन को, ब्राह्मण देवता आने ही वाले थे। और तेरी लल्ला आता है और कहता है अरे मैया भगवान सत्यनारायण जी कहाँ हैं, उनका दर्शन करना है। और मैं कही वो देख वो पूजा रूम है और वहां जाकर के दर्शन कर ले। पता है तेरे लल्ला ने क्या किया? भागते भागते बाहर गया और वहां से दो छोटे छोटे दो पिल्ले को उठाया, छोटे छोटे दो कुत्ते को बच्चे को, और जाकर के जहां भगवान श्री सत्यनारायण जी बैठे तो वहां जाकर के उन्होंने रख दिया। और ऐसे कमर पे हाथ रखे कहता है ओ मैया जाके भगवान का दर्शन तो कर ले। मैं समझ गई उधम मचाया है ये। और जैसे मैया गई ना, देखी कि भगवान जहां सत्यनारायण जी बैठे हैं वहां दो पिल्ला की इन्होंने बैठा दिया है। और जैसे में ही दौड़ी पकड़ने की तो लल्ला भागा वहां से। एक संत बहुत ही अच्छे अपनी शब्दों में कहते हैं, एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं। मैया देखो ये जो तेरी लल्ला है ना ये बहुत उधम मचाता है। क्या? संत कहते हैं जो ये तेरी लल्ला है ना, एक दिन गया है लल्ला और आज मक्खन चोरी करने के लिए गया। और गोपी सब मन में विचार करके रखी थी आज लल्ला आएगा और इसको हम सभी मिल करके पकड़ेंगे। बोले ठीक है। जो बड़ी गोपी थी मुखियाइन गोपी, उसके निर्देशानुसार एक सीख पर उन्होंने मक्खन को रख दिया और उस मक्खन के ऊपर एक घंटी को बांध दी। और जब घंटी को बांध दी तो अब विचार किए, घंटी से कही जैसे आएगा गोविंद मक्खन खाएगा तो जोर से बजना और मैं तेरे को बहुत इनाम दूंगी। घंटी सिर्फ बज जाना तो और गोविंद उस रंगों हाथे पकड़े जाए। ठीक है, जैसे आएगा गोविंद मक्खन खाएगा मैं जोर से बजने लगूंगी, इनाम देगी ना पक्का इनाम दूंगी। और उस रात में गोविंद उसी के यहाँ गए, पूरे दोस्तों के साथ मित्रों के साथ गए। देखे आज तो ऊपर हो तो ऊपर मक्खन को लगा रखी है। एक मित्र से कहे उखल लेकर के आया, 2-4 मित्रों को उखल के ऊपर, उसके ऊपर और 4 उसके ऊपर और 3 उसके ऊपर और 2 और उसके ऊपर गोविंद खड़े हो गए। पहले उन्होंने हाथ डाली, मक्खन निकाली, नीचे दोस्तों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर कहा देख मैं उधर बंदर को भी खिलाऊंगा, तू नहीं बजेगी ना। घंटी बोली नहीं भगवान आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन करूंगी, मैं कुछ भी हो जाएगा नहीं बजूंगी। पक्का? बोले पक्का नहीं बजूंगी। थोड़ी सी मक्खन ली और मित्रों को खिलाए। थोड़ा सा मक्खन लिया, जो बंदर थे बंदरों को फेंक फेंक के मक्खन खिलाने लगे।
अब देखिए लास्ट में थोड़ी सी मक्खन बची है। अब गोविंद ने हाथ लिए, मक्खन देखे और जैसे ही मुख में लगाए घंटी बजना चालू कर दी। गोपियां लोग दौड़ के आई, पकड़ ली गोविंद को। आज रंगे हाथों पकड़ा गया। मैया कहती है ना, मेरा लल्ला चोर नहीं है, चोरी नहीं करता। आज मैं जब मैया से जाके कहती हूँ, देख तेरा लल्ला रंगों हाथों पकड़ा गया है, अब इसे क्या करूं। गोपी से कहते रुक रुक रुक, पहले मुझे बात करने दे घंटी से। ए घंटी, तूने कहा था कि मैं नहीं बजूंगी, बजी कैसे तू? घंटी कहती है, प्रभु आपने दोस्तों को खिलाया मक्खन, में बजी नहीं बजी। आपने मक्खन नीचे गिराया, मैं बजी नहीं बजी। आपने बंदरों को मक्खन खिलाया, मैं बजी नहीं बजी। अरे बजी क्यों, ये तो बोल। घंटी कहती है, प्रभु आप भोग लगाए और मैं न बजूं तो मुझे मंदिर में रखेगा कौन? बोले मेरे साथ तूने छल किया घंटी। बड़ी गोपी कहते भाई नीचे उतर, तू नीचे उतर। जोर से हाथ पकड़ी, चल आज मैं कहती हूं मैया से, आज रंगों हाथे पकड़ा गया ये। और उसे हाथ पकड़ के आज चली। कुछ दूर था घर उनका। अब चौराहे आया, कुछ नियम थी, उन्होंने घूंघट को नीचे कर लिया। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बड़ी गोपी को। अब विचार किए गोविंद, लगता है आज मैं पकड़ा गया। धीरे से क्या किए, एक उसी बड़ी गोपी की देवर जी थे। बोले देख इधर आ, इधर आ, मेरी एक बात मान ले, मैं तेरे को अपने घर का लड्डू और मक्खन खिलाऊंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। क्या? इधर आ, इधर तो आ। और जैसे ही इधर आया, गोविंद ने बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ लिए और बड़ी गोपी से कहते हैं, देख मैं छोटा सा हूं, कोमल हूं, इतना दूर से हाथ पकड़े खींचते हुए ला रही है, मेरा हाथ दुख गया है। एक काम करना, तो ये हाथ छोड़ दे और ये हाथ पकड़ ले। बोले ठीक है। और जैसे ही ये हाथ छोड़ी, गोविंद ने उसके देवर का हाथ उसके हाथों में पकड़ा दिया। दौड़ करके भागे, नंद रानी के महल में चले गए। इधर घूंघट गिराई हुई बड़ी गोपी पहुंची। अरे मैया इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मैया कहती है, क्या हुआ, क्यों इतनी शोर मचा रही है सुबह सुबह? बोले इधर आ मैया, देख तू कहती है ना कि तेरा लल्ला चोर नहीं है, चोरी नहीं करता है। देख आज मेरे घर में तेरा लल्ला चोरी कर रहा था, मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, देख, और तू इसको सजा दे। मैया बाहर आई, देखती है मेरे लल्ला को पकड़ के लाई। बोला हाँ हाँ, अरे मेरे लल्ला तो मेरे घर में है। अब बड़ी गोपी कहती जब उसके लल्ला उसके घर में है तो लगता है तू झूठ बोल रही है मैया, देख। मैया कहते पहले घूंघट उठा, देख कौन है। और जब बड़ी गोपी घूंघट उठाई तो देखी उसका ही देवर। ऐसी अद्भुत लीला करते करते भगवान सभी गोकुल को सुख दे रहे हैं आनंद से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथा स्वयं दधी। एक दिन का समय था। अब विचार कीजिए, नंदरानी का महल बहुत बड़ा महल, और भागवत जी में है ऐसे जो उनके पास 9 लाख गायें थी। कितने गायें? अब जिसके पास 9 लाख गाय हो तो 9 लाख गायों को संभालने के लिए उनके पास नौकर कितने होंगे? अच्छा, नंदरानी की इतनी बड़ी महल तो कम से कम 200-500 तो दासी तो होगी ही। और उस समय क्या की, भागवत जी में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, एकदा गृह दासेसु यशोदा नंद गेहिनी। आज नंदरानी अपनी सारी दासियों को सभी कामों सौंप करके आज स्वयं दधी मंथन करने लगी। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुवर जब उनके पास इतनी सारी दासियां थी तो वो खुद मेहनत क्यों कर रही है? नहीं करना चाहिए, किसी दासी को सौंप देती। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इस कथा से सीख लेनी चाहिए।
हमारे पास कितनी भी दास दासियां क्यों न हो, लेकिन जब अपने जीवन में जब अपना बालक हो ना, अपना संतान हो ना, तो अपने बच्चों की सेवा अपने हाथों ही करनी चाहिए, न कि दासियों के हाथ में सौंपना चाहिए। इस कथा से सीख मिलती है, कभी भी कितनी भी भगवान सामर्थ्य दे दे, अपने बच्चों की सेवा अपने हाथों करनी चाहिए। थोड़ी सी प्रसंग से मैं बाहर लेके जाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। महाराज शिवाजी के, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े योद्धा थे, उनकी मां थी जीजाबाई। जीजाजी के पास ही खूब सारी दासियां। एक दिन क्या हुआ, जब शिवाजी महाराज जब छोटे थे ना, तो क्या किए, अपने शिवाजी को दूध पिला करके अपनी दासी से कहती है, दासी मैं जा रही हूं, एक पड़ोस में विवाह है और जाना अति आवश्यक है, एक काम कर, मैं इसको सुला रही हूं और जैसे ही जगे तुरंत जाकर के मुझे सूचना देना। और सुला करके जैसे ही घर से थोड़ा बाहर निकली, घर उसके पहुंची भी नहीं होगी, शिवाजी जग गए। जग गए तो दासी विचार की, जो अभी अभी ये गई है और अभी अभी इसको बुलाना ठीक नहीं लगता है। वो दासी ने क्या की, अपना स्तन पान कराने लगी और उसे दूध पिला करके उसे सुला दी। दासी ने अपना दूध उसे पिला दी। जीजाबाई को लगता है मेरा बच्चा जग गया होगा। जीजाबाई झटपट आई, देखी कि उसका बालक सोया हुआ है। दासी से कहती है, अरे सुन इधर, अभी तक जगा नहीं है। महारानी ये जग गया था, पर मैंने अपना दूध पिला करके इसको सुला दिया। गुस्सा हो गई, अरे तूने अपना दूध कैसे पिला दिया? और सोए हुए बालक के दोनों पैर पकड़ ली और दोनों पैर पकड़ के जोर जोर से घुमाने लगी और उस छोटे बच्चे को तब तक घुमाने लगी जब तक उसके उदर में जितना भी दूध था सब बाहर नहीं आ गया। जब पूरी दूध उसकी बाहर आ गई उल्टी के माध्यम से, तो दासी कहती है, बात समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों किया आपने? आप भी दूध पिलाती, मैं भी दूध पिलाई, क्या फर्क हो गया? तो बोले, देख दासी, तू कुछ भी है तो अपनी मां नहीं है इसकी, और मैं इसकी अपनी मां हूं। यदि ये तेरी दूध पिएगा तो ये तेरी दूध का खून इसके अंदर बनेगा और आगे जाकर ये किसी का दास बनेगा, और ये मेरा दूध पिएगा तो ये आगे जाकर के राजा बनेगा और महारथी बनेगा। ये मेरी बात समझ गए ना? जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, उसी तरह जैसा पिएगा दूध वैसा होगा उसका बालक। आजकल शौक हो गई है, फैशन हो गई है, बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाते हैं। एक बात कहूं, जब बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना है ना, तो ये जीवन में भूल जाना कि बच्चे तुझे बड़े होकर के सेवा करेंगे, भूल जाना। और इतना तो थोड़ी बहुत अनुभव है हमें, जो बताऊं आपको, उसी के बच्चे अपने मां को वृद्धाश्रम अथवा दर की ठोकर उसी की मां खाती है जिसकी मां अपने बच्चे को बाहर की दूध पिलाती है। तो यदि आज मां यशोदा से सीखने को मिलती है, हम कथा आपको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन कथा क्या है, हम आप कभी टीवी के माध्यम से, कभी संतों के माध्यम से हम ये सुनते रहते हैं। इस कथा से सावधान, सभी को सावधान होनी चाहिए। जितना हो सके, हो ना सके करना ही चाहिए। भागवत जी का संदेश है, अपने बच्चों की सेवा खुद करनी चाहिए। मां यशोदा आज अपने बच्चों की सेवा खुद कर रही है, दधि मंथन कर रही है। उसी समय जग गए गोविंद, सो रहे थे पालना में। मां यशोदा लेकर के आई और आकर के खेलने लगी, दधि मंथन करने में रोकने लगे कृष्ण। बोले, अरे गोविंद, दधि मंथन करने दे, ये तेरे लिए तो मक्खन बना रही हूं। बोले, नहीं, मुझे गोद में बैठना है। जिद करने लगे। बोले, देख, अब सुन, मैं तुझे दधि देती हूं, मक्खन देती हूं, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, तू बैठ। नहीं। अब गुस्सा हो गए, उनके गोद से उतर गए।
आज गोविंद अपने माँ को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? जय श्री, जय जय श्री। बोले देख मैया, तू अपने गोद में नहीं बैठने देगी? बोले देख रहा है, मैं दधी मंथन कर रही हूं, तेरे लिए ही कर रही हूं, देख अब मैं तेरे को धमकी दे रही हूं। क्या? तू अब मुझे गोद में नहीं बैठाई ना, अब मैं तेरे गोद में कभी नहीं बैठूंगा, तो मैं नीचे लेट जाऊंगा और नीचे जमीन पे लेटने लगूंगा। मैया कहती है लेट जा, मेरा क्या, तू पहले से काला है और काला हो जाएगा। गोविंद सोचे ये धमकी काम नहीं आई है। तो अब देख मैया, तू ये गायों की दूध मेरे लिए रखती है ना, मैं ये गायों की दूध नहीं पीऊंगा। बोले मत पी, तू ऐसे ही कमजोर है और कमजोर हो जाएगा, मैं ये दूध किसी और को पिला दूंगी। गोविंद सोचे ये भी धमकी काम नहीं आया। अब गोविंद तीसरी धमकी दे रहे हैं, देख मैया, अब मैं तेरे स्तन का दूध नहीं पीऊंगा, तू मुझे लाड नहीं करती है, गोद में नहीं बैठाती है। बोले मत पी, तेरे बड़े भाई हैं बलराम, उसको पिला दूंगी। लगता है ये भी धमकी काम नहीं आई। अब तीसरी बार, चौथी बार जो धमकी दे रहे हैं, बड़ी जोर की धमकी दे रहे हैं। देख मैया, अब ये अंतिम बार कह रहा हूं, बोल बोल जो बोलना है बोल। अब तूने मुझे गोद से उतारी है ना? बोले हाँ हाँ उतारी हूं। देख आज के बाद मैं तेरा बेटा नहीं कहूंगा। अब मां रोने लगी, गोविंद को उठा ली गोदे में। लगता है गोविंद को किसी ने कह दिया है कि गोविंद मेरा पुत्र नहीं, गोविंद देवकी का पुत्र है। देख गोविंद, तू जो कहेगा ना मैं सब करूंगी, लेकिन आज के बाद ऐसा मत कहना कि मैं तेरा बेटा नहीं कहूंगा। और उसी समय गोद में लेकर के खिलाने लगी। उसी समय सुरभि गाय का दूध चूल्हे पर उफन रहा था, और चूल्हे पर जैसे ही उफन रहा था ना, तो दूध गिरने लगा। बात करते करते गोविंद को झीटे से नीचे रखे और जा करके दूध को बचाने लगे। गोविंद ने विचार किए, ये मेरे से भी ज्यादा ये दूध उफन रहा है। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, भगवान अब ये दूध उबलने क्यों लगा था? गोविंद बैठे थे उनके गोद में, आप कह रहे हैं गुरुवर, जो इस व्रज में जो भी है सभी सजीव है, कण हो, पत्ते हो, पक्षी हो, जो भी है भगवान की लीला देखने के लिए आए और बड़े बड़े तपस्वी हैं, तो दूध क्यों उफन रहा था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वो दूध इसलिए उफलने लगा कि दूध भी सजीव है अभी, और दूध उफलने लगा जो दूध ने विचार किया ये माँ यशोदा की गोद में सोया है, अब ये माँ यशोदा का स्तन पान करेगा, दूध पिएगा, अब दूध पी उसका पेट भर जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा? इस जलन की भावना से दूध उफलने लगा और विचार किया मैं जल करके मर जाऊंगी। ये दूध ने विचार किया, ये ब्रज की महिमा है। और माँ यशोदा झट से गई दूध को संभालने के लिए, बोली मेरे से ज्यादा महत्व दूध को दिया माँ ने। और उसके सासू के जमाने के जो मटकियां थी, एक पत्थर उठाया गोविंद ने और सारे मटकियों को गोविंद ने फोड़ के पूरे घर में दूध, मक्खन, दही कर दिया। आज मां को बड़ी गुस्सा आई। गोविंद अब तक तू दूसरे के घर में उधम मचाता था, आज अपने ही घर में, और तू देख मेरी सासू की जमाना की मटकियां तूने फोड़ दिया। आज गोविंद को मारने के लिए एक छड़ी लेकर के दौड़ी गोविंद के पीछे, और गोविंद के पीछे दौड़ने लगी। गोविंद कभी पीछे घूम के देखते थे, माँ यशोदा पसीना से लथपथ, उनकी गजरे भी नीचे गिर रही है, वस्त्र भी इधर उधर गिर रहे हैं। अब विचार के मुझे पकड़े जाना चाहिए, और गोविंद पकड़े गए। माँ ने उसे बांधने लगे वो खल से। बहुत ही प्यारी लीला है भागवत जी की। जैसे बांधने का प्रयास किया, 2 अंगुल रसरी छोटी पड़ गई। मां गई दौड़ करके, फिर से रसरी लेकर के आई, फिर से 2 उंगली, फिर से गई, फिर से 2 उंगली छोटी। गोविंद देखे मां थक गई है। यही वो सुखदेव जी महाराज ये निर्देश कर रहे हैं भागवत जी में, हमारे और प्रभु के बीच में केवल 2 अंगुलों की दूरी है, जिसका नाम है मां या। जिस दिन हमारे और प्रभु के बीच से
ये माया का पर्दा जब हट जाएगा ना तो प्रभु हमारे सामने होंगे। हम पूरी भजन नहीं गाएंगे, हमारी कथा मुझे बहुत कहनी है। एक छोटी सी हम बात करें, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, पर्दा दुई का हटाकर जो देखा, मैं ही और तुम ही और कोई नहीं था। दुई कहते हैं माया को। संत कहते हैं जब माया का पर्दा हट जाएगा ना तो हमारे बीच में केवल परमात्मा रहेंगे और कोई भी नहीं रहेगा। और केवल 2 उंगली छोटी पड़ी। भगवान कृष्ण देखिए, मेरी मां परेशान उखल से बांधे गए। कथा की थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, समय कम है और अभी झांकी का भी दर्शन हमें करना है। उखल से बांधे गए भगवान कृष्ण, माँ अपने काम में लग गई, उखल को लेकर उधर भटकने लगे। आंगन से बाहर निकले 2 पैर यमलार्जुन और उस यमलार्जुन के पैर के बीच से निकल गए। देखते देखते उस जैसे ही खींचे दोनों वृक्ष उखड़ करके धाम से नीचे गिरे। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, ये वृक्ष कौन था आंगन में इतने विशाल? वो बोले कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव था, जो सरोवर में स्नान कर रहे थे, गंधर्वों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी का आगमन हुआ, वस्त्र धारण नहीं किया उन्होंने। नारद जी ने शाप दे दिया, जा तू जड़ हो जा। वही कुबेर जी के 2 पुत्र मणिग्रीव और नल कुबर जो इस गोकुल में आकर के जड़ रूपी वृक्ष बन गए थे, प्रार्थना किए नारद जी से, हे नारद जी मेरी रक्षा कीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो नारद जी वरदान देते हैं, ऐसे स्थिति में भी गोविंद तुम्हारे उद्धार करेंगे। आज गोविंद ने उस यमलार्जुन को उद्धार किए, बाल कृष्ण लाल की। और उस समय बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनोस्तव पादयोर्नः। नल कुबर और मणि की प्रार्थना करते हैं, गोविंद मैं सर्वस्व आपके जीवन में अर्पण करता हूँ। नंद बाबा कहते हैं, अब मुझे इस गोकुल में नहीं रहना है, प्रतिदिन कुछ न कुछ अपशगुन होता है। अब हमें वृंदावन जाना चाहिए, अब वृंदावन में जाकर के हम रहेंगे। अभी भजन का आनंद लेते लेकिन समय कम है। बोले वृंदावन धाम की। लग रहा है उत्सुकता है थोड़ी सी। केवल मुखड़ा वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की
दीवानी हो गई। जाऊं सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। और कैसे हो मैं कैसे दारूं हीर सखी बिंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन पर से वीर सखी आवन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। बज मुरली यमुना वीर सखी आवन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। कोई कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी आवन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। किशोरी कुछ गए इंतजार हो जाए। नाम हो जाए। जुबां पे नाम हो जाए। किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए। आनंद लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। लड़े गिरधर से मैं तो बावरी हो गई। लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। मेरे लड़े गिरधर से मैं तो बावरी हो गई। दुनिया से मैं अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
मेरे होते विरह में पीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। वृंदावन जाओगी सखी वापस नहीं आओगे। वृंदावन जाऊंगी कभी वापस नहीं आऊंगी। वृंदावन जाओगी कभी वापस नहीं आओगे। मुरली यमुना तीर तक पावन वृंदावन धाम की। आज नंद बाबा अपने गोपगणों के साथ पूरे परिवार गोकुल वासियों के साथ छकड़े में बैठ करके वृंदावन की यात्रा करी और वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में लगे। उसी समय कंस ने एक वत्सासुर अर्थात बछड़े का स्वरूप का असुर था जो गोविंद को मारने के लिए दौड़ा। गोविंद ने एक झट में उसका उद्धार किया। एक बकासुर था जो बकले के स्वरूप में असुर था। उन्होंने गोविंद को निगलना चाहा पर गोविंद ने उससे दोनों चोंच पकड़ के खींच करके उनका उद्धार किया। और इसके बाद वृंदावन में रहने लगे। वहां एक अघासुर नामक दैत्य था। अघासुर अर्थात अजगर, और बहुत विशाल अजगर था। उन्होंने मुख खोल के रखी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उनके मुख में बहुत अच्छे उपवन बने हुए हैं भ्रमण करने के लिए। सभी ग्वाल बाल गए, मुख बंद नहीं किया। और जैसे ही गोविंद ने उनके मुख में प्रवेश किया, वो अघासुर अपना मुख बंद करने लगा। उसी समय गोविंद ने अपने शरीर को विस्तार किया और विस्तार से अघासुर की पेट फट गई और उस अघासुर का भी उद्धार किया। दैत्यों की वध की कथा लंबी नहीं सुननी चाहिए। इसके बाद बहुत ही अद्भुत कथा है, लेकिन इसको ही हम थोड़ी संक्षेप करेंगे। एक समय की बात है कि मधुमंगल श्री दामा अन्य मित्रों के साथ गोविंद आज वनभोज कर रहे थे। वनभोज में सभी ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आया था। और उस समय श्री दामा जो उनका परम मित्र था, पद घर से बहुत गरीब थे। घर में कुछ था नहीं। कई दिनों का सरा हुआ छाछ, वो छाछ लेकर के आया। सभी के थाली में देखा कि अच्छे अच्छे पकवान पड़े हैं और मैं सरा हुआ छाछ कैसे दूं गोविंद को। वो श्रीदामा खुद ही छाछ जल्दी जल्दी पीने लगे और जल्दी जल्दी पीने से मुख के दोनों भागों से छाछ गिरने लगा। गोविंद ने कहा, अरे श्रीदामा ये क्या कर रहा है, तू अकेले अकेले पी रहा है। और गोविंद गए उसके पास झट से और गिरते हुए छाछ को गोविंद ने अपने जीभ से चाटने लगे। ब्रह्मा जी बैठे हुए देख रहे थे, मोह हुआ, अरे ये भगवान, मुख से जूठा लार टपक रही है और गोविंद उसे जीभ से चाट रहे हैं, ये भगवान हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। परीक्षा लेने के लिए जितने भी ग्वाल वाल गाय बछड़े थे सबको उन्होंने लोप कर लिए, ब्रह्मलोक चले गए लेकर के। 1 वर्ष तक उन्होंने चुरा करके रखा। इधर कोई फर्क नहीं पड़ा। गोविंद ने जैसे ही जो बछड़े जो ग्वाल वाल जो सब थे ठीक वैसे उन्होंने निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी को एक दिन देखने की इच्छा हुई, चलो देखते हैं क्या चल रहा है। आए तो देखिए मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रह्मा जी स्वयं गोविंद के पास आकर के वो स्तुति करते हैं, गोविंद मेरी अपराध को क्षमा कीजिए। मैं समझा कि आप साधारण मनुष्य हैं, लेकिन आप परम साक्षात परमात्मा है। उन्होंने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। धेनुकासुर था जो गाय के स्वरूप में दैत्य था, भगवान उसका ने उद्धार किया। भगवान एक दिन खेलने के लिए गए। कथा थोड़ी स्पीड चल रही है। जय श्री
ये कथा थोड़ी स्पीड चले क्योंकि गोवर्धन तक लेकर के हमें जाना है। एक दिन गोविंद खेलने के बहाने गए यमुना नदी के तट पर। यमुना जल को विषाक्त करके रखा था कालिया नाग ने। गोविंद ने गेंद मारी, कालिया नाग यमुना जी में गिरा। गोविंद कदम के पैर पर गए, जोर से छलांग मारी। मित्रों ने मना किया, नहीं नहीं मत जाओ, लेकिन फिर भी नीचे चले गए। यज्ञ नाग पत्नी ने कहा, यहाँ हमारे स्वामी जगेंगे, तुमको खा जाएंगे। बोला, जगाओ तुम्हारे पति को। और उनके साथ युद्ध होता है और उसमें कालिया नाग का दमन करते हैं, उनके फनोपंदित करते हुए बाहर आते हैं। बोले, अभी जाओ इस यमुना नदी को छोड़ करके। बोले, कहाँ जाऊं मैं, मुझे गरुड़ जी आते और मुझे खाने लगते हैं। इस भय से मैं यहाँ आया हूँ कि वहाँ शाप लगा हुआ, यहाँ गरुड़ जी नहीं आते हैं यमुना नदी के तट पर। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे कालियानाग, तो रमन द्वीप को चला जा, रमन द्वीप में भी गरुड़ जी नहीं जाते हैं और आज के बाद गरुड़ जी तुझे स्पर्श भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे फनों पर अंकित हो गया है। इसलिए आज के बाद गरुड़ जी से कोई भय नहीं रहेगा। नाग की कथा सुनाते हैं। उसके बाद बहुत ही अद्भुत कथा, प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं। वन में आग लग जाती है, गोविंद उसे मुख के माध्यम से उस अग्नि को पी करके उसकी रक्षा करते हैं। बहुत ही सुंदर एक वेणु गीत है। बरहा पीडम नटर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम रंध्रान वेनो रथ रसुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्तिः। बहुत ही सुंदर वेणु गीत, कभी अवसर मिलेगा तो इसकी भी वर्णन हम सुनेंगे। बहुत ही चीरहरण की कथा है। भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये क्या कारण था? तो गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति मानने के लिए, पति बनाने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत कर रही थी। जो भी बहन चाहती है कि भगवान कृष्ण के समान मेरे पति हो, तो इस कथा से संदेश देते हैं सुखदेव जी महाराज। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जो भी बहन जप करती है प्रतिदिन 108-21 दिनों तक, अथवा किसी ब्राह्मणों को बुला करके 1.25 लाख नियम से जप करवाती है, दशांश हवन दशांश तर्पण मार्जन करवाती है, तो उसके भगवान श्री कृष्ण के सदृश उसको पति रूप प्राप्त होते हैं। ये कथा भागवत जी से मिलती है। और यमुना नदी के तट पर निर्वस्त्र होकर के गोपियां स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण आए, वस्त्र को हरण कर लिए। गोपियां कहती है, गोविंद ये वस्त्र दे दो। गोविंद कहते हैं, आज के बाद सावधान, कोई भी भाई हो या बहन हो, कोई भी निर्वस्त्र होकर के किसी नदी में स्नान नहीं करे, नहीं तो जल देवता का अपमान होता है। उस दिन से कोई भी निर्वस्त्र होकर के किसी नदी में स्नान नहीं किया करते या नहीं करना भी चाहिए। और वरदान देते हैं, समय आने पर हम तुम्हें अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। और एक दिन बहुत सुंदर सुंदर पकवान बन रहा था और उस पकवान को देखने के लिए आए। बोले, ये किसके लिए पकवान बन रहा है? गोविंद पूछे। बोले, ये पकवान मैं इंद्र के लिए बना रहा हूँ। इंद्र को हम प्रतिवर्ष यज्ञ करते हैं और इस पूजा का वो भोग लगा करके, ये भोग को भोग लगा करके इंद्र बारिश करता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। हम सभी वृंदावन वासी अपना उदर का पोषण करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। बोले, व्यर्थ है, ये नहीं करना चाहिए। तो प्रकृति की ओर भगवान जोड़े और बोले, आज इस सभी पकवानों से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और गोविंद की बात मान करके गोवर्धन के पास गए और उन्होंने जो भी पकवान बनी थी उस पकवान को उन्होंने गोवर्धन जी के सामने लगाए। एक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण गोपगणों के साथ थे और दूसरा गोवर्धन पर्वत पर खड़े होकर के उस भोग को पाने लगे। इंद्र को लगा, मेरी पूजा से विमुख कर दिया है गोविंद ने, अब इसको हम सजा देंगे। और जोर जोर से खूब बारिश होने लगी। आज सभी वृंदावन वासी को हम जल में डुबो देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नीचे आए और 7 वर्ष के बालक इस छोटी सी उंगली पर देखते देखते ही विशाल गोवर्धन पर्वत को उन्होंने एक कंगुली उंगली पे उठा लिया। गोवर्धन नाथ की उस 7 कोस की पर्वत एक 7 वर्ष के बालक ने छोटे अंगुली पर उठाए। सभी ग्वाल वालों डंडों से सहारा किया।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं 7 दिन तक उन्होंने बारिश करता रहा। इंद्र थक गया, आकर के देखा तो क्षमा मांगी। और उस समय में सभी ग्वाल वालों ने 56 भोग लगाया भगवान को। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं 56 भोग क्यों लगाया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, गोविंद को एक दिन में 8 बार भोग लगता है। दिन का 4 प्रहर, रात का 4 प्रहर, तो हर एक प्रहर में गोविंद को भोग लगता है। तो पूरे 24 घंटे में कितने प्रहर हो गए? 8 प्रहर। और प्रत्येक प्रहर में गोविंद को भोग लगता है। गोविंद 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखे, इसलिए 7 दिन का भोग गोविंद को एक साथ में लगाया है। इसलिए 8 सते 56, एक दिन का 8 भोग, 7 दिन में 56 भोग। इसलिए 56 भोग केवल गोविंद को ही लगाना चाहिए। विशेष करके अन्य देवताओं को लगाए तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन 56 भोग क्यों लगता है, किस लिए लगता है? भागवत जी से सीख मिलती है। और 56 भोग लगाए और इंद्र ने अपना क्रोध शांत किया, कामधेनु को लेकर के आया, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। आइए एक भजन के माध्यम से हम गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करते हैं। और समय हो चुका है, इस भजन के बाद हम झांकी का भी दर्शन करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। देखो भगवान के प्रसाद में क्या क्या गया था। खुरचन है खीर मोहन, खीर से खुर में खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, छेना रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, पापड़ कचौरी गुजिया पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। तो आइए सभी लोग मेरे साथ गाएं। और छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी, छठा तेरी, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन
मारा सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, ब्रज के डूबत ब्रज बचाई लीनो, कि डूबत ब्रज बचाई लीनो, प्रकट होए के दर्शन दीनो, प्रकट होए के दर्शन दीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जन बड़े रहे चहु और देखते ध्यान धरे त्यों और देखते ध्यान धरे कहूँ और शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। कर रहे ब्रज की ये रखवारी है गोवर्धन महाराज। सदा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, सिद्ध होए उसके पूरन काज, सिद्ध हो उनके काज। लाज भगतन की रख गिरिराज, लाज भगतन की रख गिरिराज, लाज भगतन की रख गिरिराज, लाज भगतन की रख गिरिराज। बोलिए भागवत भगवान की। आज प्रतिदिन की भांति आज भी माँ भगवती के स्थान में हम सभी भक्तगण माँ काली का दर्शन करेंगे। आइए हम अपने वाणी का विराम देते हुए बोलिए भागवत भगवान की। जो कुछ भी हमने शब्दों में प्रयोग किया है भागवत जी का, उन सभी शब्दों को बहुत विशाल माला बनाते हुए भागवत जी के चरणों में अर्पण करते हैं। जय श्री। आइए झांकी का दर्शन करते हैं। ओके चालू कर चालू कर। सभी लोग बैठ जाए, कोई भी खड़े नहीं होंगे, सब बैठ जाए, सबके सब बैठ जाए। सबके सब बैठ जाए, सबके सब बैठे। जयकारा शेरवा दीदा
गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। जोरदार ताली सेवा देते हुए तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, ताली सेवा देते हुए। ैलाश्वद्युतिमास्यभागदशकं देवे महाकालिकां यावत्तौत्वपि देहदौ प्रबलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर करके काले अस्त्र काले शस्त्र
यमराज को भी मुझसे आग लगना होगा। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की। जोरदार तालियों से स्वागत। क्या बात है। महाकाली मैया की माँ भगवती को एक जगह बैठने के स्थान दे दे, आप एक जगह उनको बैठा दे आराम से। आप सभी भक्त लोग बैठ जाएं। कुछ भक्तों ने अपनी सेवा राशि प्रदान की है। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है उन भक्तों से निवेदन, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए जल्द से जल्द सीधे व्यासपीठ पे आए। सरिता सिंह जी, इन्होंने इस आयोजन में 1001 रुपये का सहयोग दिए। जोरदार इनके लिए ताली। सरिता सिंह जी, जिन भक्तों के नाम लिए जा रहे हैं जल्द से जल्द आए। सरिता सिंह जी, इन्होंने 1001 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुबेर वर्मा जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। रेखा महेंद्र सिंह जी, इन्होंने इस आयोजन में 1100 रुपये का सहयोग दिया है। नीतू संतोष विश्वकर्मा जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए। ताली की सेवा देते रहिए इन लोगों की, क्योंकि ये लोग इन पाठक जी को सहयोग करते हैं तो ये बड़े आयोजन सफल हो पाएगी। तो
मुकेश कंचन सिंह जी, इन्होंने इस आयोजन में 1100 का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान ओमकार, इन्होंने कुछ पूजा सामग्री, ये कुछ पूजा सामग्री और 1100 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इनका एनिवर्सरी भी था, तो खूब खूब बधाई आपको। उसके बाद कवि विश्वकर्मा जी, इन्होंने इस आयोजन में 21 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती की सूर्या प्रकाश सिंह जी, इन्होंने 1100 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भक्त ने गुप्त दान दिया है 15 किलो तेल का, जो जैसी भी हमारे पास सामग्रियां, जो भी हमारे पास धन रहेगा इस समिति में, तो इस समिति के हिसाब से जो भी भंडारा या अन्न प्रसाद होगा, उनमें इन्होंने 15 केजी का तेल दिए। जोरदार इनके लिए ताली, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी दानदाताओं के लिए। और इस आयोजन में सहयोग करने के लिए आपको विदित है कि ये जो आयोजन है ये सार्वजनिक है, ये पाठक परिवार नहीं करवा रही, ये पाठक परिवार सिर्फ निमित्त बनी है आप लोगों के ऊपर भरोसा कर करके और ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करके। तो ये आयोजन सार्वजनिक है, आप सबको सहयोग इसमें करना है। दूसरा, ये जो आयोजन चल रहा है ना, ये कैमरा के माध्यम से सीधे लाइव चल रही है, यूट्यूब पे प्रसारण हो रही है। ये आयोजन सीधे यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, जिस चैनल का नाम है आचार्य सरोज झा। तो यदि आप घर जाकर के देखेंगे हमने कैसे नृत्य किया, हमने कैसे बैठ करके कथा सुनी, तो वो पूरी इस कैमरे में कैद है। यदि घर जाकर के आप इच्छा हो तो घर जाकर के आचार्य सरोज झा यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपकी ये आज की पूरी कथा और पिछले जो भी कथा हुई है अभी तक, वो सारी कथा आपके सामने रहेंगे और उस कथा को आप सुन सकते हैं। आपकी मन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसको शेयर करें अपने सगा संबंधियों में। देखो आज हम कथा में गए थे और कथा में हमने इस सुंदर तरीके से हमने नृत्य किया। जय श्री। और आपको विदित ही है, मैंने कहा भी है, ये सत्यम परम धीमहि सेवा संस्थान आपका स्वागत करती है और ये संस्था की अध्यक्षा विनीता पाठक जी है, आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और कल की जो कथा है वो मुख्य कथा रुक्मिणी और श्री कृष्ण की विवाह है। तो कल की जो कथा है वो श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह है। तो आयोजकों से पता चला है कि इस रुक्मिणी विवाह में यदि कन्यादान में यदि कोई यजमान बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। कल की पूजा विशेष है, तो आप लोग यदि पूजा में बैठना चाहे पूजा में भी बैठ सकते हैं। और कल सायंकाल 7:30 बजे से इसी पांडाल में इसी जगह सार्वजनिक सुंदरकांड है और संगीत में है। तो जिसके घर में भी सुंदरकांड है उस सुंदरकांड का पोथी लेकर के आएंगे और पोथी ला करके, जैसे कल पाठक जी ने आपको अपने मुख से कहा था कि अपने घर में खर्च करें तो कई हजार खर्चे होते हैं, तो उन्होंने कहा केवल छोटी सी राशि देकर के, क्या कहा था ध्यान में नहीं है, केवल छोटी सी राशि देकर के आप संकल्प करके आप सुंदरकांड के भी यजमान बन सकते हैं। जिनको बनना है बन सकते हैं आप इसमें। और जय श्री। हेलो आप सबको तो पहले मेरा सबसे जय श्री राधे। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं, एक सूचना आप लोग को कहनी है हमको। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें, ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले तो व्यासपीठ को नमन करते हुए, यहाँ पर जितने भगवान हैं उन सबको नमन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमी भक्तगणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपको मैं अपनी तरफ से ये सूचना दे रहा हूँ, जैसे व्यास जी ने कहा है कि सुंदरकांड पाठ का, तो ये छोटी सी राशि मात्र 501 रुपया की है। जिनको भी मनोकामना रही हो, जो मैं सुंदरकांड पाठ नहीं करा सका हूँ या नहीं करा पा रहा हूँ, वो मैं कराने की इच्छुक हूँ, तो मात्र 501 रुपया दे करके उनके नाम से बकायदा विधिवत पंडितों द्वारा, 2 पंडित यहाँ पे रहेंगे, उनके द्वारा उनके नाम से संकल्प होगा, उनका पूजन होगा, भगवान को पूजन करेंगे और उनके नाम से सुंदरकांड का पाठ होगा। ये सब के लिए है 501 रुपया खाली मात्र आप लोग को भरना है। इसके बाद में आप लोग को कृपया ध्यान दीजिए, जो यहाँ थोड़ा सा आप लोग जो है ना, वैसे तो मतलब धन में ताली, जब आप लोग ताली बजाते हैं उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं।
जब हमारे कलाकार प्रदर्शन करते हैं तो उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए ताली बजा करके, लेकिन आप लोग उसमें भी ताली में भी कंजूसी कर रहे हैं। द्रव्य दान देने में तो कंजूसी करते हैं, लेकिन ताली में भी कंजूसी करते हैं। ताली में क्यों कंजूसी करना है? दोनों हाथ उठा करके ताली बजाए तो कलाकार को उत्साह होता है और वो अच्छा प्रदर्शन। हमारे कलाकार इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ताली बजाने के लिए भी तैयार कोई नहीं होते हैं। खड़े मैं बोला था जो सब अपने अपने स्थान पे एंजॉय कर सकते हैं, अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के डांस कर सकते हैं, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भी मैं देखता हूँ जो नहीं, एक दो बहनें थी जो हमारा बात को मान रखी और अपने स्थान पे खड़े हो गई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ से दे रहा हूँ। और कल से जो रुक्मिणी बुआ होगा या कोई भी प्रसंग होगा तो आप लोग ध्यान रखें, यहाँ सब भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के भी आनंद पूर्वक आनंद ले सकते हैं, खड़े होकर के वहीं पर डांस कर सकते हैं, नाच कर सकते हैं। भगवान का कथा हो रही है, उसका आनंद आप आनंद पूर्वक लीजिए, यही आप लोगों से हमारी प्रार्थना है। और कृपया इसमें अपना जितना सहयोग हो सके आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना का मान ले कहना मेरा। तो ये बात भगवान 52 अवतार का कल प्रसंग चला था, उसमें ये भजन आता है जो भगवान बोल रहे हैं बलि से, जो भाई अपना सब कुछ। तो बलि राजा जो है ना, बोले थे महाराज आप मांगे मैं क्या दे रहा हूँ। तो वही है जो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ बार बार, जो अपना जितना यहाँ बहुत सारे समर्थवान आदमी सब हैं, ऐसा नहीं है, अब भगवान उनको और सामर्थ्यवान बनाए, मेरा यही प्रार्थना है भगवान से। तो अपना जो है ना जितना संभव हो सके वो सहयोग राशि करें। 10-5 में यहाँ काम नहीं होने वाला है, यहाँ पर चाहिए थोड़ा मोट में, सीधी भाषा में मैं बोलता हूँ, थोड़ा मोट में पैसा चाहिए यहाँ पे फंड की, क्योंकि कलाकार सब इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ निछावर भी नहीं आते हैं, दूसरी जगह पे आप लोग कितना निछावर करते हो मैं भी देखता हूँ, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ा सब में कंजूसी हो रही है, ताली में वजन भी हो रही है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, प्रणाम। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त ओम चंद्रमा मनसो जातजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्निरजायत ज्वालामालिन्ये नमः रत्ने सूर्ये नमः आरार्तिक्यम् दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। हो मैयो यशोदा जी के प्यारे ललन, गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मैयो यशोदा जी के प्यारे ललन, अय्यो अय्यो यशोदा जी के प्यारे ललन, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों की मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मैयो यशोदा जी के प्यारे ललन, अय्यो अय्यो यशोदा जी के प्यारे ललन, हे
गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गावो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा, प्यारी छवि तेरी भली भली गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। अयो अयो यशोदा जी के प्यारे ललन, अयो अयो यशोदा जी के प्यारे ललन, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। फूल राम राम समय प्यार तब नमामि सदम नमामि, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम जय राजा राम राम जय दीवाना, राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम, हो राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम राम जय सीता